भजन सिंह मणक माजरा की राम राम। अच्छा प्रेम जी, सबसे पहले भजन सिंह जी, सबसे पहले आप अपने परिवार के बारे में बताइए। आपके घर में कौन कौन है, आप पैदा कहाँ हुए थे, कहाँ की पैदाइश है, वो सब कुछ बताइए। मणक माजरा मेरा गांव है जी। और मेरे मम्मी मेरी माँ का जो गांव है वो इमदा, और मेरी माँ की जो माँ का गांव है वो स्टोंडी है। तो निर्मल अगर आप जान दो, जो 12 सेशन का 2 बार प्रधान भी रहा, वकील एडवोकेट और मेरा मम्मा। और पैदाइश से मेरी मणक माजरे की है। मेरा डैडी और 4 भाई थे, सबसे बड़ा मेरा डैडी था। हम 2 भाई हैं। घर में मेरी माँ, भाई है, भाई का 2 लड़की है, 1 लड़का, मेरे पास 1 लड़की है। दोनों को मकान अलग अलग लग रहे। पैदाइश से मेरी मणक माजरे की, दोनों भाई है। सिस्टर हमारा कोई नहीं है, 2 भाई भाई है। अब बताइए भजन सिंह जी कि ये नाम कैसे पड़ा, आपने भजन सिंह के साथ मणक माजरा क्यों लगाया? भजन सिंह के साथ मणक माजरे इसलिए लगाया क्योंकि अगर मैं अपने नाम के साथ अपने कास्ट लगांदा या कोई भी लगा लो, जैसे हर्ष चिकारा, उसने भी सिर्फ अपने वो लगाया उसके साथ, मतलब चिकारा लगा दी तो उसकी बिरादरी को वो सरनेम हो गया उसका। गुरुनाम चुड़ुन्नी उसने भी अपने गांव का नाम लगाया। तो ये जो अपने नाम लगाया है ना, तो मैंने किसी बिरादरी थे, मतलब ऐसे नहीं भाई कोई अपने बिरादरी में, मतलब अपने गांव के साथ गांव में छोड़कर अपना बिरादरी का नाम लगांदा, तो उसके उधर बिरादरी जो छत्ती बिरादरी है वो फिर उसे नाम फॉलो करता, वो सुनती नहीं उसकी बात ना भाई, वो अपने किसी पक्ष में अपने फायदे के लिए बोल रहा है या नेता बनने के लिए बोल रहा है। तो इसी करके मैंने अपना गांव का नाम लगाना उचित समझा भाई। इसमें जो गांव का नाम हम लगाओ सबसे अच्छा डिसीजन बनाई, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में नाम लगाने की बात है कि गांव का नाम साथ में लगाना चाहिए अपने नाम। आप सोशल मीडिया पे कितने साल पहले आए थे? मैं सोशल मीडिया पे शुरू में जब किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ, उस दौरान कमल मिड्डा पर आकर्षण उपल पर मेरे काफी इंटरव्यू हुए। उस टाइम मैंने सोशल मीडिया का पता भी नहीं था। और ऐसे ही कोई वैष्णो देवी एक बार जा रहे थे यार दोस्तों के साथ, उन्होंने लाइव कर दी थी, तो मैंने अपना चेहरा छुपाया सीट के पीछे, कभी मेरी फोटो नहीं आ जाए। मैं बहुत शर्माऊं करूँ इस चीज से। और काफी लोग भी मतलब इस चीज ने अच्छा नहीं माना था भाई, सोशल मीडिया पर गलत हो जाएगा, यू कहना वो कहना। शुरू में लोगों ने सी भी लगाई, गाली भी दी, सारे काम हुए। पर एक पड़ाव चढ़ते चढ़ते आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज पूरा हरियाणा में फेमस है और सब जानते हैं। वो कौन सा मोड़ आया भजन सिंह जी जब आपको आवाज उठानी पड़ी? मैडम जी, हम जब मैं हमारे गांव पे चुड़ुन्नी जी ने आंदोलन शुरू कराया, मेरे गांव के कौन से सन की बात करते हैं? 2020 में शायद आंदोलन शुरू हुआ था, किसान आंदोलन। तो उस दौरान चुड़ुन्नी जी ने एक धरना लगाया मेरे गांव के अड्डे का। धरना लगाया तो मैं भी वैसे देखने चला गया, अपना खेती बाड़ी का काम है, कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है। ढाबा जरूर लगा रखा, मच्छियों के तालाब है, मच्छी पालन भी करा, मतलब किसान से संबंध रिलेटेड सारी चीजें हमारे पास। तो उसमें जो चुड़ुन्नी जन आंदोलन कराया, उधर मेरे जिस गांव गोंड के लोग बटले रहे थे, कोई खास इतना जाने भी नहीं था। तो सबकी एक ही डिमांड थी, भाई गांव कौन सा है? मणक माजरा। तेरा गांव है? गांव मेरा गांव है। बोले पानी की व्यवस्था करते यार किसान खातर। तो मैं गांव में गया, हमारे गांव में ट्रैली नहीं थी पानी पीने की, जिसने टैंक कह देगा। तो फिर मैं गांव में था नहीं, फिर मैंने अपने मोटरसाइकिल में कैन में बाल्टी में पानी डो उनके खातर उनके पानी पाया। और मैं जान के इसलिए गया भाई चलो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे आपको के लिए आए हैं, और किसान अपनी मेरी खुद की समस्या थी, इसलिए मैं उस चीज से जुड़ा। अच्छा, क्या आपको लगा कि जिस रास्ते पे आपने चलना शुरू किया वो कठिन है? हाँ जी, कठिन तो था, पर नु जब सारे चल रहे थे तो सब ने देख कर मैं भी चल पड़ा जी। सारा ये हरियाणा चल रहा था, इसी लाइन पे चल रहा था, और कुछ ना कुछ करना था, कहीं ना कहीं तो जाना ही था। तो सोचा भाई आंदोलन करने से अगर समस्या का समाधान हो, तो इसीलिए हम आंदोलन के साथ हो लिए। तो आपको लगा कि जो आंदोलन हुआ था उसका कोई निष्कर्ष निकला? नहीं जी, निष्कर्ष तो कुछ नहीं निकला, टोटल लॉस ही रहा। कानून आए थे, कानून वापिस हो गए। और जो उसमें एक वादा है, अगर कुछ अलग तो पूरा होता है, एमएसपी गारंटी खरीद कानून की बात करी थी मोदी ने, 6 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, और उसमें 8-10 लोग भी जोड़े थे। हमारी यूनियन तो लगा लो, जो बीजेपी के दलाल लगा लो, उन्होंने जो इस यूनियन में घुसो रखे, उन्हीं की यूनियन थी वो किसानों की और किसान नेताओं की यूनियन नहीं थी। जैसे कुछ दलाल किसान हमारे जो उस कमेटी में जुड़े, 6-7 सदस्यों कमेटी, तो उसमें आज तक एमएसपी को लेकर एक भी मीटिंग नहीं करी गई। मतलब कोई रिजल्ट नहीं है? बिल्कुल उसका जीरो रिजल्ट है। जिस दिन मोदी जी वादा करके गए थे भाई एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। अब देख लो ना एमएसपी, ये जो धान घोटाला है आपके करनाल में, आप करनाल में बैठे, हम 5000 करोड़ का धान घोटाला है, तो ये किस वजह तो है? इसी वजह तो है, एमएसपी ना मिलने की वजह तो है। मतलब कच्ची पर्ची काटते हो, जैसे आड़ती कच्ची पर्ची काट के देगा। मैं किसान हूँ, अपनी फसल बेच के आया, मेरे को कच्ची पर्ची मिल गई, कच्ची पर्ची उन्होंने लिख दिया पूरा रेट अपना, मतलब भाई तेरी जीरी हमने 2350 रुपए के हिसाब से ले ली, तो उस पर लिखा 350, जबकि मेरे को मिले 1950 रुपये, 1800 रुपये। जो पर तो घोटाला था सारे का सारा,
जो पोर्टल सिस्टम सरकार ने शुरू कर रखा, फर्जी दान यूपी ते ले लाकर करनाल में बेची गई और वो कागजों में चढ़ा दी गई। और तो इसमें जो घोटाला है 5,000 करोड़ का हो गया, कुरुक्षेत्र मंडी में 125 करोड़ हो गया, लाडो में 39 का, संत में 39 करोड़ 39.4 करोड़ का घोटाला हो गया। ये सारे के सारे घोटाले मतलब सारे के सारे करके आप लगा लो यहाँ कोई थोड़ी सी चोरी हो जाए, आपकी मोटरसाइकिल उठ जा, बाइक उठ जा, 10 दिन नहीं 5 दिनों पुलिस रिजल्ट दे देगी आपको। कोई घर में हमारे टोल पर स्टार्टर की तार उठ जाए, सोने की चांद की तोड़ दो, मेरे को गुंठी छीन कर ले जा, तो 2 मिनट में कार्रवाई हो जाए, किसी गले में तो पैसे ही उठाना। ये सारे हम इतना बड़ा घोटाला है, इसका कोई कार्रवाई नहीं, 2-3 अधिकारियों के पर्चे दर्ज। 4-5 अधिकारी तो कल या परसों मैडम जी सारा कुछ इनका एसडीएम आयुष सिन्हा किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने किसान ने कहा लाठीचार्ज करने के ऑर्डर दिए थे, उसके किसी ने वीडियो बना दी, वो कह रहे लठ मारो इनको, लठ मारे एसडीएम आयुष सिन्हा के कहने पर लठ लगे, उसमें एक किसान की मौत भी होगी बस्तारा टोल टैक्स पर, सुशील काजल की। उसके बाद वही आयुष सिन्हा 1-2 महीने सस्पेंड रहा, यमुनानगर में ड्यूटी कर रहा, अपने पद पर कार्यरत। उसके बाद एक विक्रम टाउन प्लानर था यही करनाल में, उन्होंने इतना आतंक मचाया, उसके घर इसी करनाल में रेड हुई, 80 लाख रुपए के उसके घर पे कैश बरामद होया, दुनिया भर की ज्वेलरी बरामद हुई। उसके बाद भी उसकी खुद की वाइफ टाउन प्लानर और वो भी टाउन प्लानर था। उसके बाद आज कुरुक्षेत्र में टाउन प्लानिंग के उसी पद पर कार्यकारी था। मतलब ये सारे केस कुछ तो सब ये बाद में सेटिंग करके अपने मंत्री नेता के लोग सब उसमें दफा रफा करवाना, ये जो दिखाने के लिए है, क्योंकि माल जहां पहुंच रहा था 5,000 करोड़ का अधिकारी घोटाला करका अपने घर तो ले नहीं गए, सारे का सरकार के सैपा घोटाला है, उन फोन के पंचाया गया। और उसके बाद इन पर जो पर्चा पुर्चा लगेगा सब सरकार के हाथ में, 2 साल में सब भूल जाएंगे। परसों हमने क्या खाया था, घर बैठ कर किस चीज के साथ रोटी खाई थी हम भी भूल जाए, तो 2 साल के बाद रफा दफा सारा 1-2 तारीख लगेगी, इनके केस रफा दफा हो जाएंगे, सारा पैसा मिल बांट का सत्ता पक्ष में जो लोग हैं खा रहा। तो आपको लगता है पूरी की पूरी जो हाँ ये सब भ्रष्ट सिस्टम है, सारा लूट तंत्र है, कोई लोकतंत्र कुछ नहीं है, सिर्फ लूट तंत्र चल रहा है देश में, लूटने के लिए सारे प्रोपेगेंडा रच रखे। भजन सिंह जी, आज का किसान वो कौन सी हालात से जूझ रहा है जो टीवी पे या मीडिया पे नहीं दिखाया जाता? इस हालात का जिम्मेदार किसान खुद है। मतलब नंबर 1 तो सबसे बड़ा उन्मेद का नहीं, अगर कोई बीजेपी पार्टी से जुड़ रहा, कोई कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहा, कोई आम आदमी पार्टी से जुड़ रहा, कोई बीएसपी पार्टी से जुड़ रहा, हर एक आदमी कोई और संस्था से जुड़ रहा, मान लो किसी ने भी लगा लो उधर कोई संस्था बन रहा, कोई कुछ भी बन रहा, एक जैसे अपाइज लोग होते हैं उसकी कोई संस्था है। मतलब एक मेरे श्याम एक चुनाव लड़ रहा था, रामचंद्र शायद उसका नाम था, उस पर 564 वोट आई, और जबकि वो कुर्सी पर बैठा रहा, मना किसान आंदोलन में 28,000 किलोमीटर कार चलाई, अपना ढाबा तोड़वाया, बिजली का मीटर तोड़वाया, पेडे मेरे ढाबे पर ला गई, मेरा ढाबा 2 बार तोड़ा गया, उसके बाद ही पत्थर गिरा रखे, रास्ता बंधा, सारा कुछ होने के बाद 28,000 किलोमीटर हरियाणा का कोई सा हमारा कोना नहीं छोड़ा जिंगा में धरने पर ना गया हूँ, 28,000 किलोमीटर कार चलाकर 4.5 लाख रुपए का तेल फूका, उसके बाद में मेरे को 250 वोट आई, और एक आदमी कुर्सी पे बैठा, मतलब दोनों टांगे भी थी उसका, मेरे सामने चुनाव लड़ा, रामचंद्र पता नहीं जगदीश उसका नाम था, सर्च करोगे लाडवे की लिस्ट आ भी जाएगा उसका नाम, उसमें मेरे डबल वोट आ गई, जो कुर्सी पे बैठा जो पड़ी भी नहीं गया, जिसने संघर्ष भी नहीं कराया, तो मैं अपने अच्छा दोस्त न मान लू भाई, जिसने संघर्ष नहीं कराया कुछ नहीं कराया, घरों बैठे बैठे वोट ले गया। और दूसरे नंबर पर लोग, आपका क्वेश्चन क्या था ये था कि किसान ऐसी कौन सी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? इनमें एकता नहीं है, इनमें मतलब एकता नहीं है। चुनाव के दौरान में लाडवे में ऐसी बात रहे, लाडवे में किसान नहीं थे, सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में सहयोग लाडवे के न कराया। बड़गाम में 2,000 ट्रैक्टर ट्राली बॉर्डर पर गए, टिकरी बॉर्डर पर पूरा सहयोग करा, राशन पानी लोगों ने अपनी सादत तक भी दी, मतलब लाडवेल के में थे। जब मैं वोट मांगने के लिए उनके पास गया, मैंने बात करी किसान ने, तो पता चला भाई उस यूनियन का यू भी किसान से संबंधित था, डुड्डा गांव में यू आदमी कंवर सिंह किसान है, इस गांव में यू आदमी किसान है, कड़ामी में यू आदमी किसान है, मैं सारे से मिला, मर गए वोट बांट का क्या किससे दोगे, बोले वोट तो बीजेपी ने लठ मारे, अत्याचार करे, किसान सादत होगी, धरना लाना पड़े, हम तो कांग्रेस से वोट देंगे। मैं भी तो खड़े हूं, मेरे अगर कहीं कसूर निकला, मैंने कोई पार्टी का टिकट लेकर आया हो, मैंने किसी का फंडिंग खाई हो, तब मैंने कभी दोषी करार करो किसी चीज में। मेरे पास जेजेपी की टिकट का ऑफर था, जेजेपी वाले ने मेरे को बोला भाई हम सारा खर्चा इसमें चुनाव में जो भी होगा हमारा, सिर्फ हमारे टिकट में चुनाव लड़ना, ये ऑफर मेरे पास जेजे की तरफ से आया। चंद्रशेखर रावण, इन लोगों टिकट में ऑफर निकलता, बीएसपी के साथ गठबंधन था, शेर सिंह बड़श्यामी की बहू लड़ रही थी, मतलब लड़के की बहू लड़ रही थी, सपना बड़श्यामी। तो मेरे पास जो 3 ऑफर आए थे मेरे पास, नंबर 1 आम आदमी पार्टी का ऑफर आया था, आम आदमी वाले ने जो चुनाव लड़े उमरी गांव का, तो उसमें 500 वोट आ रही, उसपे तो 70 वोट जो आम आदमी की टिकट पर लड़ रहे उमरी गांव थे, तो उसमें 70 वोट उमरी गांव में दे रही, मेरे पास 70 वोट नहीं आवे थी क्योंकि मेरा गांव उमरी नहीं था। मेरे पास वोट अगर आम आदमी पर लड़ता जिप भी इतनी आनी थी, और मतलब बिना टिकट का मैं अपने आप कहीं ना कहीं दोषी नहीं मतलब साबित करना चाहूंगा लोगों की नजर में, नहीं मेरे पास आम आदमी का
चंद्रशेखर रावण का और तीसरे नंबर पर जेजेपी का। 3 पार्टी के ऑफर थे, जिन मर्जी उनकी टिकट लेकर मैं चुनाव लड़ लेता। उसके बाद चुनाव में जो मेरी दुर्गति हुई है, यही दुर्गति होती तो मैं उसका कारण दोषी अपने आप न मानता भाई मैंने टिकट पकड़ी, उसका मेरे पास वोट नहीं आई। जब आपके पास तीन पार्टीज के हाँ, ऑफर थे तो आपने इंडिपेंडेंटली चुनाव क्यों लड़ा? मैं अपने अपना जैसे मैंने जो पार्टी की विचारधारा थे लड़ता, मैं किसी से भी लड़ता। दुष्यंत चौटाला की पार्टी के गठबंधन की वजह से किसानों की शहादत हुई, उसका गठबंधन था उसके साथ किसान आंदोलन के दौरान, उन्होंने इस्तीफा दिया किसानों के कहने थे, तो उसके साथ भी जाना, किसानों के साथ गद्दारी थी। अगर मैं बीएसपी की टिकट, उसकी बीएसपी की तो चलो है ही नहीं, तो मेरे पास आम आदमी की टिकट लेंदा में, तो उसमें भी मान लिया अभी तो पार्टी तो जुड़ गया, तो पार्टी में चला गया। हर एक आदमी काम यही होगा, ये लोगों को इल्जाम भी लगाओगे, इसीलिए आंदोलन लड़ा था, इसने चुनाव लड़ना था, इसने राजनीति करनी थी। राजनीति में जाने के तरीके क्या है? यही तो भाई, सर्व समाज की मदद करो, सबका भला करो, लोगों के हकों के लिए लड़ो। राजनीति में इसी तरीके से तो कुछ है आदमी अपने घरों बैठे बैठे ऐसे ही जाकर चुनाव लड़ लेगा। पर इसमें यह है, जो टिकट के गुलाम है लोग, सिर्फ वो टिकट वाले की ही बात समझा, मतलब टिकट पर ही चुनाव लड़ना। जैसे मेरे गांव में ना बीजेपी वाला आया ना कांग्रेस वाला आया, कोई से नहीं आया वोट मांगने, जबकि बीजेपी पहले नंबर पर, कांग्रेस दूसरे नंबर पर। दोनों व्यक्ति जो पिछली बार कांग्रेस से धर्मपाल गोंधरनी लोकड़ी तो लगा लो, पिछली बार आजाद बन गया था, इस बार कांग्रेस की टिकट लिया है। 264 वोट मेरे गांव में लेकर जाना था कांग्रेस की टिकट पर इस बार, जबकि मेरे गांव में वोट मांगने तक नहीं आया। लोगों की मानसिकता गुलाम बन रही, कांग्रेस बीजेपी हमारा भला कर सको, और तो कोई भला कर ही नहीं सकता। बिना मांगे ही उनको वोट दे रहे, वो मांगने भी नहीं आता फिर भी वोट दे रहे। इसी करगांव बढ़ने के बाद कभी गांव नहीं आकर झाँक दे, कभी किसी की बात नहीं सुन दे, किसी का कोई मतलब नहीं, ठीक है तो गुलाम लोग, इन्हें तो वोट ऐसे भी देने वैसे भी देने। कहने के लिए किसान रोता है, लेकिन वो भी पार्टी के अधीन ही रहते हैं कहीं ना कहीं। मतलब ये तो हो, जब किसानों का मेन नारा था भाई हम अराजनीतिक हैं, आंदोलन करते हो ना, हर एक किसान नेता यही वर्ड थे उसके मुंह थे, भाई हम अराजनीतिक हैं, हम ना किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं खुद किसान खड़ा था, उनका सबसे पहला तो फर्ज पड़ा था भाई किसान का बेटा खड़े इससे वोट दो। चलो मेरे तेने वोट दी थी, वो नोटो है, नोटा का बटन दबाना तो ना मैं भी पसंद नहीं था, नोटा का बटन दबाने उनकी ईमानदारी दिख दी। तो नोटा में तो सारी यार 142 वोट लाडू में पे में चुड़ू नहीं खड़ा था, 10 चुनाव लड़ लिए। किसानों का मतलब जैसा भी हो, किसानों के लिए लड़ता है, के लिए लड़ता है, किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, सारा कुछ कर रहा है। उसके बाद पे हुए थे नोटा पे 106 वोट आ रही, और चुड़ू नहीं में सारी 1100 वोट आ रही। तो यार लोग सिर्फ कहने खातर है राजनीति का, जब पार्टी की बात आवा ना, जब ये बरादरियों में बढ़ते सारे के सारे, मैं जाट हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सैनी हूं, सारे अपने अपने मेन मुद्दे ने भूल कर अपनी बिरादरियों में भटका। अपने किसी बिरादरी के ना सोचो मेरी बिरादरी का ऊपर बैठ का सैनी मुख्यमंत्री क्यों बने, सैनी समाज सारे के सारे एकजुट होकर सैनी के साथ दिया, यूं उसके मुख्यमंत्री इन मतलब सबने एकजुटता कर ली। और जाट था उसके मतलब जैसे मेवे थे वोट दी, नू थी भाई जाटा ना नू थी लाडो वो भी सारे के सारे ना भाई उड्डा मुख्यमंत्री बनेगा, मेवे तो वोट देंगे तो हमारा जाट मुख्यमंत्री बन जाएगा। सैनिया ने नू थी हम सैनी से वोट देंगे हमारा सैनी मुख्यमंत्री बन जाएगा। लड़ाई सारी जाट और सैनी की रह गई थी। आम आदमी इसमें किसान और हमारे जरूरी मुद्दे और बेरोजगारी महंगाई ये तो लोगों ने दिखती ही नहीं। 2-4 दिन के इनका मतलब एक पोल्ट्री फार्म का मुर्गा नहीं होगा। पोल्ट्री फार्म अगर मुर्गे की खेती के बारे में बता दूं अपना, जैसे किसान कुछ भाई मुर्गा फार्मिंग करते हो, पोल्ट्री फार्म के मुर्गे के उसके बारे में 40 दिन उससे पूरा खिलाना पलाना पड़ा मुर्गे थे। 40 में उससे दारू भी पे जावा अपना नहीं पता पानी में लाकर, जिससे दारू में नशे में राशन ज्यादा खावा, राशन ज्यादा खाओ मोटो हो जा, वजन दे किलो के हिसाब दे, बैंक की कंपनी हुई, सुंकना कंपनी हुई, बच्चे पाया करा छोटे छोटे। 40 दिन में मुर्गे की फसल तैयार हो जाएगी। ये चुनाव सिर्फ 40 दिन का खेला। 40 दिन में सारे मुर्गे थे दारू भी पे जावा, सारे सारे दाल लोगों की कोल्ली भी चटाई जावा, ऑफिस में जाकर छोटे छोटे स्टिकर दिए जावा, जिसने अपने कार पर चपकाना, इन झंडे दिए जावा पार्टियां के, जिसने अपने कोठे पर लाकर खुश हो जाएगा। एक 2 रुपए का पलना लगाना, 2.5 रुपए का पलना बना, जिस पर पार्टी का निशान हो, उन गड़ में घेर बड़े तगड़े चौधरी बन जाओ, ऑफिस में जाकर बैठा। उस टाइम इन ऑफिस में जाकर कुर्सी में बैठने का मौका मिला, बाद में इनको जूते मारा सारे, ना कोई ऑफिस में भी घुसने देता। तो फिर आम किसान या आम आदमी समझता क्यों नहीं ये बात? ये समझता तो नहीं, गुलाम पहला तो 500 साल तो मुगलों की गुलामी करी, उसके बाद 200 साल अंग्रेजों की गुलामी करी, फिर 60 साल कांग्रेस की गुलामी करी, ये बीजेपी से काम पकड़ी, सारी कांग्रेस ने अपने में घुस होगा, सब मिली भगत तो दोनों चोर चोर मुसेरे भाई हैं, सारे के सारे इन्हीं में घुस रहे। और दोनों के दोनों वही किरण चौधरी ने लगा लो 6 बार, जब कांग्रेस की भी लोग कार्य विचारधारा, कांग्रेस की कौन सी विचारधारा थी, जब कांग्रेस की कोई विचारधारा हुई वह 1 मिनट में छोड़गा किरण चौधरी और बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। शोक तंवर नवीन लेकर बीजेपी 1 दिन पहले जान लग रही, दिन के दिन उन्होंने ज्वाइन करवाने लग रही। और लोग इनके नु सोचा भाई अमीर आदमी से टिकट मिला, गरीब ने पता नहीं क्यों नहीं बनाते। जैसे मैं गरीब हूं, मैं नहीं बनाया, अमीर बना दिया, कंगना रनावत बना दी, एवं मालिनी बना दी, सनी देओल बना दिया, गौतम गंभीर बना दिया, अरुण गोविल बंबई बैठा, मेरठ से सांसद बन गया। और अपनी जिंदगी में एक ही बार आया वो मेरठ, कब आया? जब उसने वोट मांगनी थी, आ गया, सांसद बन गया। बोले ना राम का रोल करा था, रामायण मारा राम का रोल करा था, उसने लोगों की समस्या में क्या पता उसने, कौन सी उन्नत किसान की लड़ाई लड़ ली, कौन सी उन्नत जनता की लड़ाई लड़ ली, कौन सी ना महंगाई बेरोजगारी की समस्या का बताओ। खुद इतना बिजी आदमी जिस अपने खातिर टाइम नहीं है, उठाने खातिर टाइम करते काट देगा।
राम का रोल कर दिया था कि वाले लोग इन धार्मिक मुद्दों में भटकाएगा और या अमीर में भाई कंगना रनावत को कड़ी थी कोई सांसद बनेगा, मंडी का सांसद आ बता कंगना रनावत इनके घरों कौन सी बोरी गिर जाएगी, फिर भी मतलब सिर्फ फेमस चेहरा। मैं फेमस हूँ, पूरे हरियाणा फेमस हूँ, पर मैं जब तक नहीं बन देगा जब तक मुझे टिकट नहीं मिलेगी। फेमस चेहरे पर टिकट की मोहर लगने की जरूरी है। ताऊ देवीलाल अपनी जिंदगी में पहले 3 चुनाव आ रहे, पहले चुनाव में तो उसको 300 वोट भी नहीं पड़ी, पहले 3 चुनाव आ रहे हो, किसानों की मदद करता, इनकी लड़ाई लड़का, संघर्ष लड़का, 3 चुनाव लड़े उसने, तीनों के तीनों हार गया। चौथी बार मतलब कांग्रेस की टिकट पकड़ी एमपी की, चौथे चुनाव में कांग्रेस की टिकट में जीता। तो उसके बाद वो देश का उप प्रधानमंत्री बना। उप प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। कांग्रेस छोड़कर सोचा मैं आजाद भी बढ़ गई तो लोग मैंने जितावा, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ। उसके श्यामी साथ छत्रपाल एक आम आदमी कांग्रेस की टिकट लेकर आ गया। ताऊ देवीलाल उसके में आजाद लड़ रहे उसके श्यामी, तो 1990 की बात आया, मतलब छत्रपाल जीत गया, ताऊ देवीलाल फेरा रह दिया। तो ये लोग पार्टी के गुलाम आप कह रहे हैं ये छोड़ दे क्यों नहीं है, सारा कुछ समझा। बिना चिन्ह के आपकी कोई सक्सेस नहीं है। हाँ, ये गुलाम लोग हैं, ये मानसिक गुलाम लोग हैं। पहला मुगल गुलामी कर रखी, फिर अंग्रेजों की गुलामी कर रखी, फिर कांग्रेस की गुलामी कर रखी, बीजेपी की गुलामी कर रहे। बस गुलाम लोग है ना, गुलामी में रहना पसंद है बेचारे ना। अच्छा भजन सिंह जी, जो इतना लंबा आंदोलन चला था, किसान आंदोलन, इतना सब कुछ किया, करोड़ों रुपया लगा, लोगों ने फंडिंग भी की, लोगों ने आंदोलन भी किया, उसके बाद अगर एक बात बहुत वो कि सबसे बड़ा क्या बदलाव आया उसके बाद? उसके बाद बदलाव कुछ नहीं आया, कुछ मतलब अब आप लगा लो किसान आंदोलन में 1 करोड़ लोग गए थे। मेरा आइडिया जो भाई 1 करोड़ लोग सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर शिरकत करी, हरियाणा यूपी पंजाब जहां तक करी 1 करोड़ प्लस ही लोग लगा लो। आज फेसबुक पर सिर्फ उनमें तो 2-4 लोग आए थे। पूनम पंडित आई थी, चुड़ुन्नियो राकेश टिका, तो ये तो पहले थी किसान शुरू थी लड़ाई लड़ रहे थे, जिस दिन इंतजाम में थे बाप दादे भी लड़ाई लड़ते आ रहे। महेंद्र सिंह टकात ने लड़ाई लड़ी, नरेश टकात लड़ाई लड़ रहे, राकेश टकात, इनका तो चरण चौधरी, चरण सिंह होगा उसका लड़का होगा जय चौधरी, वो भी बिके देखो, मतलब वो भी बीजेपी में चला गया। ये सारे के सारे जो सबसे बड़ी मानसिकता तो बन रही है, अगर हम इनके पास नहीं जाएंगे हमारा काम नहीं होने, इनके पास चले भी जाओ काम फिर भी नहीं होते हैं, काम कुछ नहीं होता। सिर्फ लोगों की सोच है ना, एक मतलब राजनीति में जो आदमी चला गया, एक सरपंच भी आदमी काम का बन गया, सरपंच बनने के बाद ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो घोटाला नहीं करेगा, कोई ना कोई घोटाला कर ही लेगा, कड़ी ना कहीं माँ, कोई गली माँ, नाली माँ, सड़क में कहीं में टंका लाना, इस तरह विधा आएगा किसी भी पार्टी का हो, सांसद हो, उन्हें टंका लाना। ये बीजेपी पे ईडीसीडी की सारी पावर है, उसने पता है इसने टंका ला रखा, चाहे तो उसकी फाइल खुलेगी, चाहे बीजेपी ज्वाइन करेगा। तो बीजेपी में तो आएगा, उसके अंदर सोचा भाई चलो माली तो खाना माल तो बीजेपी भी दे रही और जनता के लिए के लड़ना, जनता तो गुलाम है। कांग्रेस के वोट पहले दे रही, आज बीजेपी दे रही, उसका नुकसान नहीं होता बीजेपी ज्वाइन करता, उसकी छवि भी नहीं खराब होती, क्योंकि 90% तुम्हारे हरियाणा में लगा लो जो कांग्रेस में थे पहले, आज बीजेपी टिकट पाएगा, मैंने सांसद बन रहे सारे के सारे। भजन सिंह जी, एक बात जो मैं एक आम आदमी के हिसाब से, ये जितने भी किसान नेता है, इंक्लूडेड आप भी तो किसानों के लिए बात उठाते हो, क्या ये सिर्फ जितने फॉलोअर्स आपके हो गए या जितनी ये आवाज उठाई जाती है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स में आने का एक रास्ता है? देखो जी, हर एक आदमी है ना ईमानदारी से सच्चाई से चलना पड़ा करते, तो वो चलता ईमानदारी से, पर बाद में इस भ्रष्ट सिस्टम का जो भी बनाना, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, चारा नहीं रहता। मतलब जैसे लोग उस ऐसे स्वीकार नहीं करते, जैसे चुड़ुन्नी जी 10 मौके मांग लिए, लोग एक भ्रष्ट आदमी था नील बीज के लगा लो 7 मौके दे रहे, मैं भ्रष्ट नहीं करता, चलो ना 7 मौके उससे दिए, 1 मौका चुड़ुन्नी देखना था, देख ले चले के तो कौन सा तोड़ था, 1 मौका तो कोई ज्यादा नहीं था, 5 साल बाद फिर बदल देंगे, नहीं समझ में आया था, तो ना 10 मौके मांगे, एक भी मौका नहीं मिला। चुड़ुन्नी करप्ट बताऊंगा मैं तो करप्ट आए तो फंडिंग खा जाए, चंदा चोरा फलाना, शिकारा पर इल्जाम लगा, मेरे पर इल्जाम लगाए, पर इनके पास सबूत कुछ नहीं होता, भूम करने लोगों कमेंट कर दिया और चले गए, आगे निकल गए। पर यह मौका उसने देने पार्टी के गुलाम लोग, अगर चुड़ुन्नी कल टिकट लिया हुआ चुड़ुन्नी बन जाएगा, मैं बीजेपी की टिकट लिया हूं, बीजेपी की इतनी खिलाफत करी, अगर मेरे तो टिकट मिल जाएगा कल मैं बढ़ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लोग ना फिर मैं अच्छा लगूंगा अगर मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ूंगा, जब तक मेरा कोई वजूद नहीं, अगर मैं किसी के साथ नहीं जुड़ूंगा। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके पास कोई चुनाव चिन्ह नहीं है या किसी पार्टी का नाम नहीं है, तो ये सारी की सारी मैंने आपके सबसे बड़ा उदाहरण ताऊ देवीलाल का दे दिया, उसने अपनी जिंदगी के पहले 3 चुनाव लड़े, चुड़ुन्नी आज तक लड़ा लग रहा 10 चुनाव लड़ लिए, बिना पार्टी के चीन का लड़ लिया, ना चुड़ुन्नी बनया, ना ताऊ देवीलाल बने, ना शिकारा बने, उसका टिकट ना मैं बनया। तो फिर तो भजन सिंह जी भी जल्दी से किसी पार्टी के साथ दिखेंगे हमें। हाँ जी, पार्टी के साथ आप अगर पूछना चाहो तो पार्टी के साथ जरूर दिखेंगे, पर बीजेपी कांग्रेस में छोड़कर एक पार्टी जरूर ज्वाइन करेंगे, चाहे बीएसपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे एनएलओ, कोई भी हो, पार्टी जरूर ज्वाइन। बीजेपी और कांग्रेस से क्या दिक्कत है? बीजेपी कांग्रेस से दोनों एक ही है जी, माँ मतलब कांग्रेस माँ और बीजेपी उसकी बेटी है, इसका जन्म बेचारी का 1980 में हुआ था। तो आप और बाकी पार्टियां कैसे अलग है?
बाकी पार्टी तो ऐसी है जी, देखो बिना हमारी विचारधारा के साथ हम कोई लोग स्वीकार नहीं कर रहे। जब तक हम किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे, हमारे साथ नहीं जुड़ते बिल्कुल भी। जब हम पार्टी के साथ जुड़ेंगे जब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अब लगा लो मैंने नालो ज्वाइन कर ली और लोग कहते हैं नालो के तो धरते पे कुछ है नहीं, फलाना नहीं टिकड़ा नहीं। तो 2014 से पहले बीजेपी का भी कुछ नहीं था, 3 सीट आए करे थे हरियाणा में, सिर्फ एक अनिल विज बने करे थे, का और बन जाए थे, कोई वहां भी अलग अलग बैठे करे थे चारों जने। आज से पहले तो बीजेपी को कुछ नहीं था, कोई टाइम तो पता लगता। और नालो तो 2-3 बार राज भी कर रखा हरियाणा का। आम आदमी लगा लो, मतलब मैं इतना अपनी बुद्धि से बता रहा, 2014 में मोदी और केजरीवाल दोनों इकट्ठे ना हुआ ना तो आधे देश में आज आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। आधे देश में कम से कम 8-10 राज्य में अगर ये दोनों इकट्ठे नहीं आवा। मोदी ने अपने ब्रश सिस्टम से केजरीवाल दबा दिया, उस पर ईडीसीडी की रेड पाई। और जब आप कह रहे कांग्रेस बीजेपी, उड्डा के ऊपर इतने करप्शन के चार्ज लगाए बीजेपी ने, भाई जमीन घोटाला कर रखा, जीजा जी के साथ मिलकर कर रखा। कांग्रेस को जो केजरीवाल ने क्या कम घोटाले किए? एक मिनट मेरी बात तो सुनो, बात पूरी करने दो। केजरीवाल को घोटाला कर, केजरीवाल तो अंदर घेर दिया, उड्डा अंदर क्यों नहीं घेरा फिर बीजेपी ने? उड्डा भी तो अंदर घेरना था। ये सारे मैच फिक्सिंग था ना, सारे के सारे मिलकर खेलना दोनों एक ही पिच पा, हुड्डा और बीजेपी। तो मतलब हुड्डे थे यूं ही कहा गया, तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट के टिकट दे दे जो बिकाऊ और गुड्डे माल थे, जो चलते नहीं है मार्केट में। मैं आज अपना लिख कर दूंगा, अगली बार आज मेरे आपके इस पे इंटर पड़ रहा है, कांग्रेस हरियाणा में हुड्डे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, 15 सीट को नहीं पकड़ दिया। मैं चैलेंज कर रहा। और जो शैलजा ने भी आका करता, शैलजा एक पिट मोर हो गया, भी चलता को नहीं है। क्योंकि 3 बार सोनिया गांधी ने उससे 30 सीट भी देख ली, 25 सीट भी देख ली, उनमें 1 सीट का डावा। मतलब अगर लोग उन्हें पसंद करते, उसकी दी हुई 25 सीट में एक शमशेर को भी पीछे जीतता था, उसकी दी हुई टिकटा में थे 30 सीट कुमारी शैलजा ने बांटी थी। 2019 की बात कर रहा है, शमशेर को भी जीते थे, वो भी हार गया। आपस में खटखटास ज्यादा, मनमुटाव ज्यादा, पर नौ चित्रा सरवारा थी, अम्बाड़ा थे, 2000 वोट थे वो आम उसमें आजाद मारना लग रही पिछली बार। इनके फिर उसकी टिकट काट रहे। जो सतबीर बाणा पुंडरी थे, कांग्रेस ज्वाइन कर रखी, उड्डाना नू अगर इसका आदमी है सुरजाड़ा का, अगर इसके टिकट दे दी सुरजाड़ा का माल्य बद जगह पुंडरी में, तो उसने उसकी टिकट काट का सुल्तान जो डोला ने टिकट दे दी। वो साफ साफ बाहर दिख रहा लग, मेरे नीलो गड़ी दे तो यू टिकट बिक गई। धर्मपाल गुंदर टिकट खरीद लिया, जबकि मामू राम गुंदर का छोरा था राजीव गुंदर, उसके टिकट मिलती 100% सीट काटता। राजेश वेद टिकट मिलती 100% से, बिल्कुल हाथ मारी टिकट खोदी। ग्रोंड राठौर ने छोड़गा, बुक पिलाठर ने टिकट देंदे, नरेंद्र सागवान ने टिकट देंदे कांग्रेस की, दोनों में 100% सीट लिखी पड़ी थी। पर यह मतलब ये जो इनके पुराने बागड़ बिल्ले है ना, जो पाड़ रखे, उससे कभी बाहर नहीं आ सकते। हरियाणा में कांग्रेस में अगर अगाना हो तो उड्डर सालजा दोनों टाका, कोई नवाचार आगे लेना हो, जितने को कुछ बट जा इन अल्लाह को नू बढ़ सका। अगर दुष्यंत चौटाला और यू दोनों भाई दिग्विजय चौटाला, इन अल्लाह को गठबंधन करना, दोबारा रणजीत इनका चाचा वापस आ जा, ये लोग वापसी कर सकते हैं। पर यह एक होगा कर सका, कल्ले यह भी नहीं कर सकते। वैसे अगला टर्म भी 29 का बीजेपी का दोबारा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए भजन सिंह जी, किसान ब्रेकिंग न्यूज शुरू करने का कारण क्या था? मेरा जो पेज था भजन सिंह मणक माजरा, ये बात और खोल दूं मैं, कुछ दर्शकों को पता नहीं होगा, आपके चैनल पर भी या मेरे चैनल पर भी जैसे लाइव चल रहा है। तो जो भजन सिंह मणक माजरा था, इस पर मैंने एक बहुत बहुत तकड़ी हस्ती थी हरियाणा की, जो राजनीति अलग थी वो चीज, उसका मैं आज नाम नहीं लेता हूँ, उसके खिलाफ मैंने वीडियो बना दी। उसके खिलाफ मैंने वीडियो बना दी तो उसने वो चीज जच गई। उसने मेरे को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया, आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने सोचा भाई बकरा नहीं मारना, बकरे की मां मारनी। जैसे हम चोर नहीं मारना, चोर की मां मारनी, क्योंकि चोर की मां ना मारोगे जिब और चोर नहीं पैदा होगा। और अगर चोर की मां नहीं तुम मारोगे, चोर ना मार दोगे, तो चोर की मां तो दूसरा चोर जान देगी। जैसे देश में अगर सत्ता बीजेपी खत्म करनी तो मोती हराना जरूरी है। इन छोटे मोटे टुच्चे कुच्चे ना मगर नीचे मान लेना मंत्री ना किसी ना पेनारा का भी मोदी तो और जान देगा। तो कहने का मतलब उन्होंने मेरी उस पर हमला कराया, पेज पर हमला कराया, सीधा सीधा इसकी जड़ आई ना खत्म करो, इसकी मां या पेज है। तो भजन सिंह मणक माजरा पर अटैक कराया गया। अटैक करने के बाद मैंने शुरू में इस चीज की नॉलेज नहीं थी, मैं निरंतर जानकारी ली भाई इसका। कितने फॉलोवर थे आपके उस टाइम? मेरे फॉलोवर 63,000 थे। अच्छा, 63,000 फॉलोवर में यू मेरे ऊपर अटैक होया, मतलब पेज के ऊपर अटैक होया। उस पर स्ट्राइक आया, एक लाल डब्बा आया, मैंने निरंतर सलाह ली भाई लाल डब्बा पेज पे आ गया। बोले इसके बाद अगर तने एक और राशि कोई वीडियो पा दी पेज उठ जाएगा तरफ। उसकी आईडी भी खत्म कर दी गई थी, पेज की एक आईडी एडमिन हुआ, वो आईडी आज भी मेरी बंद है, सिर्फ भजन सिंह के नाम पे थी। वो आईडी मेरी चली को नहीं दोबारा। उस पर एकदम 4800 कोई पॉलिटिकल वो था जिसके अगेंस्ट आपने डाला? मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, एक ही आदमी है जिससे मैं डरूं और मैं किसी से डरता। तो 4800 स्ट्राइक उसने पेज पे मारे, 4800 एक घंटे में 4800 स्ट्राइक। मेरी बात सुनो ना पहला, 4800 स्ट्राइक लगे पेज पे, मतलब व्यूज आने बंद हो गए बिल्कुल। 10 व्यूज, 20 व्यूज, 50 या 10,000 लोग हाईएस्ट देख रहे थे वीडियो। 1 साल तक खेल चलता रहा। इस हार के लड़के के बना जो इसमें साइबर वाला था, उसके लो बात हुई, बोला 25,000 रुपए में तेरा पेज ठीक कर दूंगा। मैंने उसने 25,000 रुपए गूगल पे भी कर दिया, मैंने पेज ठीक कर दे। बोले 2 महीने तक पेज का एडमिन में बनाना। तो मैं उसकी बात मैं भी गया था, पीछे भी दे दिया। कैथल ब्रेकिंग न्यूज चलावा छोड़ा चैनल,
तो एक कॉल का उसने मेरी मदद करी ना, मैंने ते बताया तो उसकी गेम में नहीं फंसो, तेरा एडमिन बढ़ेगा पेज का और तना रिमूव कर देगा, पेज भी कोस लेगा तेरा जो इशारा रहा। वो मेरे 25,000 भी गए, मैं उसकी बात तमा नहीं आया। फिर मैंने हर्ष चिकारा आप जानते होंगे, हर्ष चिकारा में फोन करा, मेरे पेज पे यह दिक्कत होगी। हर्ष चिकारा का तो कुछ नहीं करा, 1 साल तक नॉन मतलब इस सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना था ना, नॉर्मल अपनी खेती बाड़ी की वीडियो चलानी पड़ेगी। मैंने फिर भी सरकार के खिलाफ भी बोल लिया, वीडियो नहीं उठी। 1 साल बाद वो जो मतलब तारे से नहीं होगा पेज के पीछे हुआ जहाँ पर नो वायलेशन लिखा हुआ, उसमें 7 सितारे थे, मेरे पेज पर सिर्फ 3 सितारे रह गए थे और बीच में तो पेज मतलब कटा का निशान आ गया था जो बीच में मेन तार हुआ, उस पर लिख रहा था नॉट रिकमेंडेबल, भाई पेज तो रिकमेंडेबल नहीं है। ये बहुत सारा ठीक होया, 7 सितारे ले गए, वो 7 सितारे लाल थे। उसके बाद वो रिकमेंडेड लिखा गया ऊपर, अभी रिकमेंडेबल है पेज आपका और तारा भी सबूत हो गया, अब ठीक है। उस दौरान मेरे नीरे ने सलाह दी कि अपना दूसरा पेज बना, तो हमारा किसान ब्रेकिंग न्यूज के नाम से इसका नाम था बिलासपुर ब्रेकिंग न्यूज। उस टाइम इस पर 6,000 फॉलोवर थे, 20,000 में पेज खरीद कर लाया था अपना भाई, एक सरदार चैनल चला हुआ यमुनानगर, क्या नाम है उसका सरदार का? सरनजीत सिंह। उस पर तो मैंने किसान ब्रेकिंग 6,000 फॉलोवर में खरीदा था। आज किसान ब्रेकिंग मेरे साथ 1 लाख फॉलोवर प्लस हो गई किसान ब्रेकिंग न्यूज पर भी। तो इसका बेनिफिट मैंने यूं मिला, जो भी वीडियो में भजन सिंह मानक माजरे पर लाइव पाऊं वही वीडियो इस पे अपलोड करके 24 घंटे बाद 10 घंटे बाद मैं किसान ब्रेकिंग न्यूज पर बिना लाइव के घेर दूं। तो उसका वो इस पर आज तक मेरी जितनी वीडियो भजन सिंह मानक माजरे पर सारी लाइव हुआ, A to Z लाइव हुआ। इसी करके इसकी ग्रोथ उठ रही थी, इस पर कोई भी वीडियो बिना लाइव की नहीं पाई बना। और किसान ब्रेकिंग पर आज तक मैं लाइव नहीं आया क्योंकि सरकार भी बड़ा चंबे में बात में बताना तो लग रहा है। चलो इस पर सरकार भी चंबे में, जिस पेज पर हम लाइव आवा ना तो सरकार को पता यू पेज इसका, और सबसे बड़ी बात तो मेरे नाम से बने रहे भजन सिंह मानक माजरा। तो किसान ब्रेकिंग है न्यूज चैनल, इस पर न्यूज आएगा ना पीछा, तो इस पर सरकार ने सोचा किसी ने अपना न्यूज चैनल बनाकर अपना कोई वीडियो डाल रहा है, भजन की वीडियो डाल रहा है, वो यूज ना पता नहीं 2 मेरे इंस्टाग्राम पर, अरे और मेरा फेसबुक पर जिसका मैं नाम नहीं लेना रहा। तो मैंने सारी गेम इस तरह का खेल रखी, अगर बाई चांस किसी पेज पर कोई दिक्कत आ भी गई दूसरा उसमें पता अंदर को नहीं, मेरा है यू था मैं ना फॉलो करो कुछ भी, ऑटोमेटिक उसमें फॉलोवर बढ़ रहे, लाख फॉलोवर दोनों पर किसान ब्रेकिंग न्यूज के अलावा एक और मेरा फेसबुक के ऊपर पेज है, उस पर भी मैं उस पर जो वीडियो पिट ले उसको मैं रील पाऊं, सिर्फ 1 मिनट की रील पा दी, 2 मिनट की रील पा दी, बिना लाइव की वीडियो बना के पा दी। तो सारी जगह अपना काम चल रहा है। अपना यूट्यूब चैनल चलाओ, अपना भाई ऑस्ट्रेलिया बैठा महाकाल ब्रदर, हर एक वीडियो मेरी महाकाल ब्रदर अपने यूट्यूब चैनल मैंने खुद नहीं बनाया, और एक मैंने बनाया भी था किसान आंदोलन के दौरान, वो मेरे साले के यार दोस्त था, उन्होंने ले लिया था मेरे पे, फ्यूगल मैन फिल्म्स था उसका नाम। उस पर शुरू में मैंने बहुत लाइव करी, मोनेटाइज भी करवाया वो यूट्यूब पर। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर बनाया क्योंकि महाकाल ब्रदर का जो यूट्यूब चैनल है वो मेरी सारी की सारी वीडियो गिरा अपने उस पर महाकाल ब्रदर्स के नाम थे उसका। तो फिर मैंने जरूरी नहीं समझा मना, क्योंकि ना मैंने पैसे का लोभ ना पैसे कमाने इस चीज थे। मेरा मेन मैटर है मैं अभद्र भाषा का प्रयोग भी करूं अपनी वीडियो में, लोग मेरे को लाना भी देवा मिला ब्याह शादी में तो गलत बोला, हम बहन बेटियों के साथ आपकी वीडियो सुनते हैं, आप ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो, हम घर के साथ नहीं सुन सकते। जब हम भद्र भाषा का प्रयोग करते हैं जानबूझ कर करूं मैं, ताकि ज्यादा तक लोगों तक मेरी सच बात भी पहुंच जा। लोग स्वदू ज्यादा हो रहे, मेरे गांव में लगा लो या आपके गांव में लगा लो, मेरे गांव में छपाड़ में रात ना 8 बजे सपना चौधरी का प्रोग्राम है और स्कूल में माता रानी के जगराता, तो 8 बजे आप देख लो भीड़ गंगा होगी ज्यादा, जिंगा अश्लीलता उठी, पब्लिक ज्यादा, सपना चौधरी का प्रोग्राम में ज्यादा है, जगराता कोई सुनने का स्कूलों में बैठ का। इसी करके मैं आपका दरभाषा का प्रयोग वीडियो में जानबूझ कर करूं ताकि लोग स्वाद के चक्कर में मेरी काम की बात भी लोगों तक पहुंच जाए। यू मेन मैटर। लेकिन एक चीज पूछूं भजन सिंह? हाँ जी बिल्कुल, प्लीज बताने खातिर बैठा हूं। नहीं, अगर हम बात ऐसे करें कि आपने अपनी पूरी आप बीती बताई कि आपने पेज पे किसी के अगेंस्ट वीडियो बनाई थी, उसने तो फिर आप मतलब अगर किसी भी प्रभावशाली कोई भी प्रभावशाली आदमी कोई गलत कर रहा है और उसके अगेंस्ट एक आम आदमी आवाज उठाता है तो फिर तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे भी खत्म कर सकते हैं। पता क्या चक्कर है, अगर हम किसी के लिए लड़ रहे हैं ना उसका हमारे साथ देना बहुत जरूरी है। आकर्षण उपला आपके सामने 7 महीने की जेल काट का रवि आजाद पाकिस्तान नेता था, पोस्को एक्ट लगवाई, SC एक्ट लगवाया, अपहरण का केस लगवाया, छोटी बच्ची भाई उठा ली थी, करते अपहरण कर लिया था, जेल में पड़ा, 2 साल जमानत नहीं होती, उसका के कसूर कुछ कसूर नहीं, किसान ने लड़ाई लड़ी, हर्ष चिकारा ने के उसका घर तोड़न चल दिए थे, थोड़े दिन पहले सारे लेकर अपने जितने भी इनके JCB हैं और उसको घर गिरते गिरते बचा, जबकि उसके सारे जीवन की पूंजी लग रही थी, उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर उन्होंने घर बनाया। चुड़ू ने पर्चा दर्ज लगवा दिया, पीछे जेल में पड़ा था, 2-3 दिन में भी सड़क पर सोया पड़ी, उस जेल में तो कटवाया उन्होंने, उस टाइम शायद साहबाद पुल के नीचे जाम लगा दिया था, नेशनल हाईवे जाम करने के चक्कर में, यू जो DFESC अधिकारी का थप्पड़ मारा यू मैटर नहीं था, पिछले साल की बात आवा। तो हम सोए, चुड़ू ने की जमानत करवाई, या आकर्षण उपला 7 महीने की जेल काट का तहसीलदार पे क्वेश्चन करे थे। आज आकर्षण उपल चुनाव लड़का देख लो, 300 वोट नहीं पकड़ता करनाल में,
और जबकि लोगों की सच्चाई की आवाज उठावा, सारा दिन लोगों के लिए लड़ा, फिर भी लोग उसके साथ नहीं खड़े दे। मैं किसान खातर धरती बस होया, लिटायर होया, लड़ाया, पर्चा लगवाने तक नहीं डरा, जेल भी काट का आया 2 महीने के, एक झूठा केस मेरे को भी लगा दिया था, लड़ाई झगड़े का था, खत्म हो रहा था, कोर्टों पुराना केस ठाका काट दिया। भाई इसने उस टाइम दयाल सिंह कॉलेज में लड़ाई करी थी, इसमें इसने सजोरी, उसमें मैंने 2 महीने में उसमें मैं वो कर रखा था, पीओ घोषित कर दे करा, 2 महीने में 63 दिन में मेरी जमानत हुई, मैं जेल काट का आया, लोग फिर भी हमारे साथ नहीं। संदीप गर्ग इतना बड़ा समाज सेवी लाडो में, चलो मानो तो छोटो में तो उसके पैर की धूल भी गोनी, उन्होंने 11 एम्बुलेंस चला रखी थी और 7 कैंटीन थी जिसमें लोग 5 रुपए में, कोई बुक खा दी, 5 रुपए भी ना थे, जिब भी 5 रुपए में उसकी कैंटीन पर रोटी खा के जा सकता था, लोगों ने उसको खाया पिया भी आराम कर दिया। फिर बाद में कोई इसीलिए कैंटीन चलाई थी, इसीलिए एम्बुलेंस चलाई थी। अरे भाई आज मेरे को रोआ फोन कर कर उठेगा कि एम्बुलेंस वाला मेरे को तो चंडीगढ़ का 1400 मांग रहा, यू मेरे को तो 3000 मांग रहा, 2500 मांग रहा, इनकी वीडियो बना। अरे मगर जिब तक तो संदीप गर्ग ना फ्री में एम्बुलेंस दे रखी थी वो तो तुम्हें पसंद नहीं आई, जिब तो बात तो साइड का पुंजड़ा पकड़गा, मेवे का पुंजड़ा पकड़गा, जिब तो संदीप गर्ग नहीं दिखा, आज तो एम्बुलेंस का रेट महंगा हो गया, तो इसमें मगर फिर उसमें उसका क्या कसूर एम्बुलेंस वाला मांगे को, तो जो समाज सेवी बलराज कुंडू था, मैम विधायक था, तो वो 30 मौसम लड़कियों के लिए बैंड बेटियों को कॉलेज में छोड़ के आएंगे और लेके आएंगी, फ्री सेवा, बस की सेवा दे रखी थी, उसके बाद भी आदमी हरा दिया। तो समाज सेवी ने पसंद नहीं करते तो बेडोरी पार्टियां की सारे का सारे बीजेपी कांग्रेस पता नहीं कौन सी बोरी घेर का जावन क्या करो, जो आदमी के लिए सड़कों पर नहीं उतरता, संघर्ष नहीं करता, मेवे ना लगा लो, धर्मपाल गुंदर ना लगा लो, या रामकुमार कश्यप ना लगा लो, या जगमोहन आनंद, क्या मतलब क्या अस्तित्व है इसका, पब्लिक की नजर में लगा लो, कोई किसी धरने पर मन दिखा, किसान आंदोलन में कभी पब्लिक खातर नहीं दिखा, सिर्फ एक बीजेपी टिकट लिया और विधायक बन जाएगा। मेयर रेणु बाला बताओ समाज की कौन सी लड़ाई लड़ दी, संजय भाटिया उसके पहले असीम कौन सा था दिल्ली था संसद बन गया था, अश्विनी चोपड़ा 2014 में कर्नाटक बोले चुनाव लड़ने के लिए लोगों के सुख दुख में काम आना जरूरी है, इनके मरने जीने में जाना जरूरी है, इनकी हेल्प करना जरूरी है। मैं मर गया कदी उड़ा सांस गया, रेडी टूट रही थी, सुबह उसके 11,000 रुपए देकर रहा, कदी उठा एक की बिजली करंट लग गए थे, तरसेम कंबोज था, इंद्री में दोनों बाजू कट गई थी, 11,000 रुपए उसने देकर रहा। एक ही किसान आंदोलन में रेडी टूट गई, ट्रैक्टर पे तो छड़का गिर गया था, कैथला में गांव पड़े था, गांव का नाम भूल गया मैं, उसने 51,000 रुपए देकर रहा बटले कर करता। उस दिन से मैं भगवान का समय नेम करूं, आज तक मैंने एक भी आदमी की वीडियो नहीं बनाई, चुनाव आने के बाद भाई इसमें मदद की जरूरत है, मैं 10 रुपये मैं देने लग रहा, 50 रुपये तुम दे दो इसके जो मदद कर दो, आज तक एक भी आदमी की वीडियो नहीं बनाई मैंने, एक भी। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास उठ गया भी सारे बिकाऊ लोग हैं, सारे दारू और पैसे लाडवे में चुनाव के दौरान किंगा तरह पीढ़ी का जाड़ा लगेगा के नाम तो उस गांव का मोरथोड़ा गांव ना मैं जान लग रहा, निरे लोग मतलब कार देख कर जिस तरह गड्डियां चले लगा काबले, मेरी 4-5 गड्डियां थी, निरे लोग बगदा है उसका 5 सेकंड लग रहा है, मानो सोचे तेरे फैन होंगे, फोटो फाटो लेने आए होंगे या मिलन आए होंगे, वोट के लिए कुछ बात करेंगे, रुक दी को दारू पड़ी है, कार में तलाशी लेने लगे मेरी कार की। तो मेरे साथ जो लड़का बैठा था सुनील, उसका नाम पटवारी है, नीलोखड़ी तहसील मेरे गांव का, बोले लोग जूते खाने के लायक ही हैं, इनके खतर तो गलत लड़ रहे हैं, साढ़े आज भी तेरी कार में दारू टोरे, मैं उन तक ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, और उनकी नींद उठी दारू पर। कहने का मतलब ये है कि आम आदमी को सिर्फ जो इलेक्शन के टाइम में जो मिल रहा होता है वो उतने बस उन्हें पता भाई ये जुड़ू नहीं जी। कल मैंने लाइव देखी परसों करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर कमल मिड्डे पर बोल रहा था भाई ये लोग सिर्फ दारू और पैसे में वोट देते हैं, तो जुड़ू नहीं जी लाइन में चलो पर दारू और पैसे दे इन अगले बार की चुनाव की तैयारी में बिल्कुल बढ़िया। हाँ बिल्कुल, मतलब अपने खेत में मैंने ठेका दरवा लिया दारू का, आप आकर देख भी सको, आप तो दिखाया भी था आपका, तो वो ठीक मेरे को मच्छी में मतलब 30 क्विंटल मच्छी के पकौड़े और दारू की बोतल जगा दे, उसमें ठेके वाले पास सीधी खप तक लगा अपना बंदा बैठा दूंगा अलावा कुर्सी पर, पियो जी सजित नहीं पिए जावा। तो ये था इसी में इनकी सेवा एक बार मैंने करके जरूर छोड़नी, इनकी सेवा करूंगा, नेता ने क्या करा मैंने थारी सेवा करनी, विधानसभा में इनकी आवाज करनी, एक हाँ मतलब लोगों को यही सेवा चाहिए। ओ हो जब ये ईवीएम को हमें मारते क्यों दारू पे आवे, इनकी सेवा सारे नहीं तो हमें सेवा करनी जनता की, सारे इनकी सेवा एक बार जरूर करनी बेचारे, इनकी सेवा जरूर करता छोटू, ये सारे सेवा ही तो कर रहे हैं, इनके कर रहे हैं, खट्टर सेवा कर रहे हैं, कह रहे मैंने जमीन दान दे दी, मैंने पुश्तैनी जमीन दान दे दी, फलाना कर दिया टिकड़ा कर, उस दिन का कड़ा था तो जिब तो रेलवे स्टेशन पुतरे करे था करनाल, इसकी कुछ 10 रुपये अपने चाह पीने के लिए, उस दिन जमीन दान देना मान देता ना भाई, यहाँ तो समाज के लिए लोगों के भले के लिए, आज तो मन जमीन दान दे दी। आज एक अगर एमपी का तुम आप अगर सर्च करोगे ना भाई, इसकी 3 कोठी तो दिल्ली में बनने लग रही, 2 इसकी ग्राउंड बनने लग रही, सारी जगह इसके ऑफिस जल्दी सारे Z+ सुरक्षा ले रहा। अगर इतने दानवीर करना तो एम्बुलेंस आज तक किसी के साथ नहीं चली, किसी के काफिले में एम्बुलेंस नहीं चलती, खट्टर के काफिले में एम्बुलेंस भी चल रही, बता पड़ेगा दानवीर करना तो वही खुद बना रहे लोग।
एमपी, हाँ तो फिर एमपी तो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रीय पिता थे। उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया, देश की जनता से बोले एक टाइम खाना नहीं खाना, देश पर संकट आ गया था, तो वहां थे एमपी। तो महात्मा गांधी ने कपड़े नहीं पाए, धोती में पटी धोती में रहा बेचारा, भाई मेरे देश के लोगों का कपड़े नहीं। आज का समय अलग है। और फिर आज के समय भी आ जाओ, चलो उस समय की बात भी आ जाओ। सैनी साहब कल परसों कह रहे पेंशन 100 रुपये भाई ताऊ देवीलाल ने स्टार्ट करी थी, 100 रुपये थे। कांग्रेस ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 1000 रुपए करी उठे ना, 10 साल में एक इसको पंचायत 200 रुपये और बढ़ाई थी इन्होंने, 300 रुपये इन्होंने छोड़ गई थी। कांग्रेस ने 1000 रुपये पंचायत 700 ने मान आया 3200 पंचायत, यानी 22 रुपये हमने बढ़ाए, ठीक है। तो सैनी साहब की उस टाइम लगा लो, सैनी साहब उस टाइम भी आज के टाइम तक कर रहे, उस टाइम पेट्रोल डीजल का क्या रेट था, सीमेंट के कट्टे का क्या रेट था, ईंट का क्या रेट था। और सैनी साहब खुद 2009 में नारायणगढ़ विधानसभा चुनाव हार गए। उसके बाद इसकी एक पिलसन बढ़ गई, नारायणगढ़ थी 2014 में जीत गया, एक पिलसन बढ़ गई कुरुक्षेत्र थे, लोकसभा का चुनाव जीत गया, एक पिलसन करनाल थे बन गई 2 महीने में ही, लाइफ टाइम तक की पिलसन मिल गई, और एक पिलसन ही फिर लाडवे बद गई करनाल के बाद। तो अपनी 4 पिलसन अगर इसकी जोड़ा 5 लाख रुपए महीने लेने लग रहा है, मतलब ये जो सारे आमा 5 लाख रुपए महीने 1 नंबर में इसके खाते में जाने लग रहा है। 5 लाख 1 लाख में पिलसन लगाओ तो इसकी 5 लाख रुपए अध्यक्ष भी रहा बीजेपी का, सीधे सीधे जा रहे। अपनी तेरी 2009 में तेरी 0 पिलसन थी, आज तेरी 5 लाख रुपया। तो उस टाइम अगर ताऊ देवीलाल के टाइम में 100 रुपये दिया, जाहिर सी बात है 3000 रुपये होगी, तो महंगाई भी देख लो ना कहां से कहां पहुंच गई। तो उसके साथ तुलना करो ना उस टाइम के आज के टाइम की। तो गैस सिलेंडर उस टाइम 400 रुपये में था, 800 रुपये में, चीजें जो डबल है सारी की सारी। बिजली के रेट थी उस टाइम, हर घर में मीटर आज बाहर लग रहे, स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों से लुटे जा रहे, मतलब बत्ती बढ़ रही, बिल पर बिल आए जा रहे। चीज बताओ आप भजन सिंह जी, मुझे लगता है आम आदमी के हिसाब से कि हम ऊपर वाले नेताओं के ऊपर वो करते हैं, आप कभी मोदी जी के ऊपर लगाते हैं इल्जाम, आपको ऐसा नहीं लगता कि ऊपर के नेता ठीक है लेकिन जो नीचे का सिस्टम है वो गड़बड़ है, जिनको लागू करने के लिए दिया ऊपर के नेता ठीक नहीं, ऊपर के नेता ही करप्ट है सारे के सारे। मोदी जी खुद अपनी जुबान पे नहीं रह सके। नहीं मोदी, लेकिन मोदी जी किसको देंगे ना, किसके लिए क्या करप्शन? अगर ओहो क्या करो, अंबानी अंबानी रहे हैं। ये देश हमारा देश कोई सरकार सरकार नहीं चला रही, हमारा देश प्राइवेट उद्योगपति है ना, जो से सारे अंबानी अंबानी और बर्गे लोग देश चला रहे, ट्रंप और बर्गे अमेरिका में बैठे हमारा देश चला रहे। मोदी अगर अपनी जुबान पर रंधा तो ये जो युद्ध इसके हाथ के बस की बात थी ना, सारी जगह ना सरकार घेरी, करप्ट मतलब करप्ट भ्रष्टाचार सारे हम दिखने लग रहा। विधायकों को उड़ते जात में ठाटा, महाराष्ट्र में सरकार घेरी, मध्य प्रदेश में सरकार घेरी, कर्नाटक में सरकार घेरी। आपने एक बात अभी खुद बोली कि चलते तो सब ईमानदारी से हैं, लेकिन जब इस पूरे के पूरे जाल के अंदर आ जाते हैं जो राजनीति होती है, तो राजनीति के हिसाब से आप भी आज चले, जब आप चले थे आप ऐसे तो नहीं थे ना, आप भी कुछ और थे जब आपने इलेक्शन लड़ा तब। लेकिन जब हम उस जगह के अंदर होते हैं तो चीजें हर आम आदमी के हिसाब से नहीं ठीक हो सकती ना। जो उस जगह पे बैठा है, जो नेता जिस जगह पे बैठा है, उसको अपने हिसाब से भी तो, या लोगों के हिसाब से या पार्टी के हिसाब से भी तो काम करने पड़ते हैं। अपने आप को तो ठीक रखो, अपने स्टैंड पर रहो, अपने लेवल पर रहो, अपने विचारधारा पर रहो कम से कम। अब जैसे कोई बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा, लाइफ टाइम तक उसी पार्टी में रहूंगा। आज लोग अपने स्वार्थ में बैठ रहे। ये किरण चौधरी थी 6 पिलसना बंद हो गया, पहले जो बिना देखे कांग्रेस खत्म हो ली, आज तेरा तो बीजेपी में बैठे, बीजेपी में बैठ गई। भजन लाल का छोरा कुलदीप बिश्नोई, कल तक कांग्रेस ही था, सारा कुछ आज कांग्रेस ही, कांग्रेस से गाड़ियां दे रहा। कोई सोक्तवर था, कल कांग्रेस का सांसद था, आज बीजेपी में मिल गया, फिर कांग्रेस में गया। लोग अपने स्वार्थ के तहत चल रहे हैं इसमें सारे के सारे। तो लोचन नहीं लगा लो, कल मोदी के पुतले फूके कर रहे थे, यू घेर का करनाल में, नहीं सड़क पर इसकी वीडियो देखी, मोदी के पुतला घेर उसको चपलियां मारे गए थे मुंह पर। आज किसी ने कालिक पूछ दी, कोई और था कांग्रेसी, कोई लड़का यंग दक्ष, कोई कालिक पूछ दी, उसमें तरलोचन ने सबसे पहला पर्चा दर्ज करवाया। तो भाई तुम भी तो कल मोदी के पुतले फूक रहा था, उसको कालिक पूछ रहा था, उस पर चकलियां मार रहा था, तो तेरे खातर कानून और कुछ, वो भी बेचारा वही विचारधारा बेचारे, वो भी उस तरह कर गाना चाह रहा है, पार्टी की लड़ाई लड़ रहा है अपने की, तो तब उससे क्या दिक्कत होगी। आज यू कांग्रेस इसका बीजेपी का भगत बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि इसका अपना स्वार्थ था। ये एक प्रॉपर्टी डीलर है, कॉलोनिया काटा करनाल में, इस जगमोहन आनंद के साथ, और दूसरी हमारी चेयर मेयर रेणु बाला और उसका पति है जो ब्रिज गुप्ता के साथ कॉलोनियों में हिस्सा पावा, हिस्सा पाएगा। सबसे बढ़िया इनका काम, हिस्सा बोलती है, लेकिन क्या सबूत, कोई सबूत? सारा सबूत है जी, सारी कॉलोनी इनकी। यहाँ करनाल में आधी करनाल बात छोड़ो, पूरी करनाल में घूमे तो मेयर रेणु बाला गुप्ता का कब्जा। और जो संजय भाटिया था, चलो एक मिनट मेरी बात बताओ, संजय भाटिया था करनाल में सबसे ज्यादा वोट से जीते हो 2019 के चुनाव में, सबसे ज्यादा वोट से जीत्या पूरे इंडिया में। मोदी ने छोड़ो, कोई भी उससे ज्यादा वोट से जीत्या, और उसकी इस बार टिकट काट दी करनाल दे। उसके बाद क्यों? क्योंकि उसने माल पूरा लुटिया, पर ऊपर कुछ नहीं पंचाया, ऊपर भी देना पड़ा, उन्होंने ऊपर नहीं दिया। राज्यसभा सांसद बना सके जो ना, किरण चौधरी की जगह वोटा भी नहीं भेजो, ई भाई को राज्यसभा सांसद बनाया, ई फेर बनाएगा कर दो, उसका कड़ी भी नाम नहीं है,
क्यों? क्योंकि उसने मान ली थी ऊपर इसमें पार्टी। ये सबसे बड़ा नुकसान तो ये है, अगर जिसकी भी सेंटर में सरकार हो ना, उसकी राज्य में सरकार तो किसी कीमत पर नहीं बनाओ। लोग तो सोचा काम होएंगे, ऊपर तक ग्रांट ज्यादा होंगे, पर ऊपर तो जो फरमान जारी होगा ना, सीधा आम आदमी के माथे में लगा हुआ चीज। अगर दूसरी कोई हो, जिस तरह आम आदमी की सरकार आ पंजाब में, तो भगवत मान जितने भी डाबर पेट्रोल पंप के सामने रास्ते खोल रखे, भगवत मान सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है डाबर पेट्रोल पंप के रास्ते बंद करना, तो भगवत मान सरकार ना बिल्कुल खिलाफत कर रखी, इसके भी खोलो तुम रास्ते, ना किसी को कोई पर्चा दर्ज होता ना कुछ होता। और हमारा सैनी साहब नतमस्तक मोदी जी का आगा, और नितिन गडकरी की स्कीम है ढाबे के रास्ते बंद करना, पेट्रोल पंप के रास्ते बंद करना, तो इसने नतमस्तक होगा, हमें करना तो करना, यू सीरीज पर चल रहा। भगवत मान होता या दिल्ली में केजरीवाल होता, तो इस चीज का हमारा आज नालो सरकार होती हरियाणा में, तो क्यों मानती सेंटर गवर्नमेंट की सब अपना रोजगार ही मिलते, पेट्रोल पंप वाला सहूलियत होती, ढाबे वाला सहूलियत होती, किसी ने सहूलियत नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर जो प्रमाण आया आम आदमी के सिर में लगा सीधे सीधा अंदा, बीच में उसने मतलब बोल नहीं आया करा किसी के मुंह पर फांकी, किसी के मुंह पर फेंक रहा बोल, जो मेरे हाथ होंगे तो मेरे हाथ में कैच कर लूंगा, अपना मुंह तो बचा लूंगा, अगर मेरे हाथ ही नहीं होंगे तो मुंह पे लगनी सीधी की सीधी आएगा। वही चक्कर है इब सानी साहब का, तो सीधी मुंह पे लगनी आएगा। सानी साहब भी बीच में कोई नालो होती तो हाथ डाल दी, नालो बीच में है नहीं, या आम आदमी बीच में है नहीं, तो सीधी मुंह पर कांग्रेस होती जी पीछे पै देता। आपको ऐसा लगता है कि जितने भी, अगर एक बात देखिए भजन सिंह जी कि जितने भी किसान नेता बने या जितने भी लोग बने, उन लोगों को अपना चैनल बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या उसका कारण ये था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किसानों की बात को उतना दिखाती नहीं थी? ये दो फर्क है जी, एक तो मीडिया हमारे लिए, दोबारा क्वेश्चन करना और थोड़ा शोर आगे करना। अच्छा शोर आगे, ये क्वेश्चन दोबारा करना। अच्छा भजन सिंह जी, सभी के सभी किसान नेताओं ने सबने अपने पेज बनाया, अपनी फॉलोइंग की, उसका कारण क्या सिर्फ ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किसान की बातों को आम आदमी तक या सरकार तक नहीं पहुंचा पाती? जो फेसबुक है इसके द्वारा हम सच्चाई लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे, और तो बात बढ़ नहीं रही। जो बड़ा मीडिया जिस नाम गोदी मीडिया का, वो सारा भी क्या पड़ा, उनके 4-4 लाख करोड़ 8-8 लाख करोड़ के कर्जे मोदी सरकार ना माफ कर रखे, जो गुलाम हो रहे, जो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं चलाते, सब कुछ सरकार के फेवर में चलाओ। एक प्रोग्राम आवे भी न्यूज पर संदीप चौधरी का, तो संदीप चौधरी जैसे हम बैठे, हम दोनों बैठे, तो 10 कुर्सियां लगेंगी। मैं रोज उसकी डिबेट देखूं, रात में 7 बजे डिबेट शुरू हुआ, 7:53 तक डिबेट चला एबीपी न्यूज पर संदीप चौधरी। तो जी उसमें जो 7 बंदे बैठे हैं ना संदीप चौधरी के सामने, उसमें आरएलडी का बैठ जाएगा, जैसे जयंत चौधरी की पार्टी है या चरण सिंह पोते के, उसका बीजेपी के गठबंधन, तो उसने किसकी बात करनी? बीजेपी की बात करनी, क्योंकि उसका बीजेपी उसका अलायंस है यूपी में बीजेपी के साथ। फिर दूसरे नंबर पर बैठेगा नीतीश कुमार का, बैठ जाएगा कोई सा ना कोई सा। नीतीश कुमार का जैसे पार्टी होगी आरएलडी, क्या नाम है उसकी, आरएलडी आरजेडी, लालू प्रसाद, आरएलडी जो भी उसकी पार्टी है, जेडीयू, तो जेडीयू का प्रवक्ता बैठेगा, उसका भी बीजेपी के गठबंधन। फिर आप महाराष्ट्र का अगला प्रवक्ता होगा, महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी ने तोड़ लिया, एकनाथ शिंदे का बीजेपी का गठबंधन, उसका बैठ जाएगा। उसके बाद शरद पवार की पार्टी है जो सी, उसका बंदा बैठ जाएगा। जितने भी मतलब आप लगाओगे जिसका बीजेपी का अलायंस है, वही के वही सारे डिबेट में बैठा रखे, और पर बीजेपी को क्वेश्चन कर रहा है, पर उनके भी क्वेश्चन कर रहा है, उन्होंने बीजेपी के हाँ मलाड़ी जिंगा जिंगा गठबंधन है उसके अगेंस्ट किस तरह बोल देंगे। एक कांग्रेस का प्रवक्ता ऐसा होगा जो बीजेपी के खिलाफ या सारे के खिलाफ बोलेगा, मतलब 7 जने की तो सारे की मेजोरिटी होगी। जो एक बात बीजेपी ने, जैसे ये बुड्ढे की पेंशन बंद करी, ये यूजीसी कानून आए थे थोड़े दिन पहला, डिबेट कर रहा है संदीप चौधरी, क्वेश्चन पूछ रहा, जो बीजेपी कह रही वही आरएलडी वाला कह रहा है, उसका जेडीयू वाला भी वही कह रहा है, उसका महाराष्ट्र वाले बैठे वो भी वही कह रहे, क्योंकि सबका बीजेपी का गठबंधन सारे एक ही को पुंजड़ा पकड़ के चल रहे। जो आम आदमी का प्रवक्ता होगा, कांग्रेस का प्रवक्ता होगा, वो उसकी खिलाफत कर रहा है, सिर्फ 2 बंदे खिलाफत कर रहे, बाकी सारे के सारे, क्योंकि सरकार ने किसी की विधायक नहीं, किसी के पास कोई सुनने वाले नहीं, किसी के दूसरे के विपक्ष खत्म हो रहा है देश में। तो जो मीडिया का चैनल बनाने की, अब मैं अपना ट्यूल पर फ्री माइंड होगा ट्रांसफार्म की तरह बोल पड़ू, तो अगर मेरा झूठ तो मैं कहूंगा कमल मिड्डे तड़के आ जाएगा ट्यूल पर, और मेरा झूठ तो मैंने लाइव करनी, कमल मिड्डा आ जाएगा या अगर फ्लुक पर आ जाएगा, 24 घंटे तो मेरे लिए उपलब्ध नहीं है ना। मैंने अपने कोई बात करनी हो, समाज की बात करनी हो, छत्ती बिरादरी की बात करनी हो, या किसानों के आवाज की कोई बात करनी हो, तो मैं अपने टूल पर जाकर तड़की फ्री माइंड होगा, खेत में बोल सकूं। तो ये कारण है, ये कारण है, मतलब इसकी माना चुड़ू निजी 24 घंटे रात में लाइव आ जा, मैं भी लाइव आ जाऊँ, राकेश टिकायत हर शिकारा लाइव आ जा, तो इसमें माना मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती, 24 घंटे उपलब्ध नहीं। कमल मिड्डा पहला मेरे पूरे इंटरव्यू करना आया, कहीं ना कहीं उस पर यूपी ब्लेम सरकार के साथ मिली भगत करके चला, मैं उसके बाद उस पर कहीं फोन करे, मैं इंटरव्यू करना, क्या पर्पस है, किस लिए इंटरव्यू करना है, हाँ कहाँ आएगा तू, हाँ देखेंगे हमको टाइम लगेगा तो बताएंगे। अगर एक भी जगह इंटरव्यू करना चाहूंगा तो उसके ऑफिस के दरवाजे मेरे लिए खुल रहे हैं। किसान आंदोलन के बाद आज तक कमल मिड्डे ना, क्योंकि और भी दिख गया नहीं, मतलब क्योंकि हम किसी उसमें जा रहे, किसी पर्पस के तहत किसी आंदोलन धरने पे इकट्ठे हो रहे, कमल मिड्डा उठा न्यूज चैनल लेके आ गया अपना, ये उसके बंदे आ गया, मनो देख के छुप जाएगा,
भाई सरकार के खिलाफ बोलेगा सारा कुछ, और वो चंदा नहीं मेरे पेज पर सरकार के खिलाफ बोला। वो मेरा उस किसान आंदोलन के बाद ना उस टाइम तो स्वाद मोह भी करे हो गया, मना भी हिसाब किताब नहीं था। ये वो समझ गया उसका किसान आंदोलन खत्म हो गया, भजन का काम भी पूरा हो गया। ये मैंने तो अपने पेज की झूठ खाई थी। इसकी कमल मिड्डे का नाम है करनाल ब्रेकिंग न्यूज और मेरे पेज का नाम है किसान ब्रेकिंग न्यूज। उससे मिलता जुलता किसानों की समस्या के लिए ये मैंने किसान ब्रेकिंग न्यूज बनाया था। पर जो किसानों ने मेरे साथ धोखा कराया ना भाई, अपने ही बंदे के साथ नहीं लगे, जो थारे साथ रहा खाया पिया धरने दिए सोया लिटिया पड़ा रोया, उसी के लो नहीं लगे। मेरे बता रहे हम तो कांग्रेस से वोट देंगे, कांग्रेस ठीक है, उन्हीं के ऑफिस में जा जाकर बैठ रहे। मेरे लोगों को चाय भी पीने गया, मेरे लोग कोई तेल भी नहीं बुका मोटरसाइकिल में, मेरे लोगों को वोट भी नहीं मांगने गया किसी ना किसी ने वोट दी। मैं दावा करूं पूरे लाडवे दे, मतलब सारे के सारे अपने सरदार था, एक विक्रम चिम्मा खड़ा था, 10,000 वोट लाडवे में सरदार ने किया, 10 की 10,000 वोट विक्रम चिम्मे बजारी, 40,000 वोट जट्टा किया, 48,000 वोट में बजारी, 60,000 वोट सैनिया किया, 65,000 वोट सैनी बजारी, सारे अपनी बिरादरी के लोग चले। और मेरे वाली बिरादरी वाले हिंदू को जन रखा खड़े हो गए, हम तो हिंदू हैं, क्योंकि वो उन्होंने बेचारे के 6 गांव थे और उन्होंने सोचे इस बार इलेक्शन लड़ लिया, अगली बार तो कोई मत करा नहीं, अगली बार हम में तो किसी में मत नहीं, इन्हीं के गलो रोए हो जाओ जिसके गलो तुम लग रहे हो। बिरादरीवाद का इलेक्शन ज्यादा चला, या बिरादरी ना देख के ही सारी जगह टिकटा बनना। भजन सिंह जी, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई वीडियो लाइव कर दी और उस पे आप पे दबाव आया हो कि डिलीट करो इसे? सारी अब यार दबाओ दो, कौन सी बनी यार, हर एक मतलब चेंज करने का। जी आपको लगता है ये मतलब कि आज का जो मीडिया है जो भी है वो अब सरकार के अधीन है कहीं ना कहीं? बिल्कुल सरकार के अधीन है, बिल्कुल बिका पड़ा। सरकार के बजट एक भी खबर एक भी न्यूज कुछ भी नहीं दिखाने का। और मैं जितने भी मेरे फॉलोवर है मेरे पेज पर लगा लो या आपके इसमें कमेंट बॉक्स में कोई गाली देगा, सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अपनी जिंदगी में जो मेरे तक गाली देवा, जो मैंने लाइक करा फॉलो करा और मेरे ते राम राम करा, उनसे भी ज्यादा मैं धन्यवाद जो गाली दे रहे उनका करना चाहूंगा। इसमें भाई अपने वाले में बोल देंगे, थोड़ा बंदा अपने में बोल देंगे, कोई बात नहीं। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं उनका करना चाहूंगा जो गाली दे रहे। क्यों करना चाहूंगा? मेरे को पहला आज से 2019 16 17 लगा लो, 2016 लगा लो, 17 लगा लो, इतना गुस्सा था कोई मेरे से गाली भी दे देता नहीं जी ऐसा कर दे, इतना जानते मारते खून तो करने के इरादे आ जाते दिल में। कोई गाली आज भी इंसान इतने गर्म जोश के हमारे युवा नौजवान साथी ऐसे हैं जिस पर थोड़ी सी गाली क्यों दे दी, इतनी बात के ऊपर ही लड़ झगड़ पकड़ेंगे, गोलियां चला लेंगे। पर आज ही ना गाली दे देगा मतलब ऐसा हो गया मेरा गाली भी राम राम लग गया लगन, मतलब इतनी गालियां देवा इतनी गालियां देवा ये मना तो सी पड़ गई, जो गाली नहीं देवा नहीं फिर मन ही नू लग जाए लगन भाई वीडियो ठीक नहीं बनी है गाली क्या दे रहे तो मतलब गालियां की आदत पड़ गई है ना। तो मैं गाली खा गई कुछ सीखने ना मिला, क्योंकि ये सिर्फ गाली तक ही है, इससे ज्यादा ना मेरे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने नू भी नहीं पता कौन गाली दे रहा, कोई कहता मैंने कमेंट करा था तेरे पा और मैं मेरी इस नाम ते आईडी में तेरे को कमेंट करूं, मैं तेरा राम राम करा था, मैंने तेरा धन्यवाद करा था, चलो मैंने गाली भी दी हो, मैंने क्या पता भाई तेरी किस नाम ते आईडी आ, आओ आदमी मिला फोटो करवा के भग जा, चलो ठीक है, तो मैंने उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो गाली दे रहे हैं फेसबुक बहुत बड़ी चीज लिख रही सोशल मीडिया, ये गाली वाला मैटर ये जो कुछ भी गुंडा करती है फेसबुक ही तक ही है, दूर कोई इस ना लेगा कोई लड़न झगड़न मेरे गलो भाई तना नू कर दिया मारे मोदी ने नू कह दिया फलाना लिखड़ा ये गाली देगा अपना गुस्सा ठंडा करना, इससे ज्यादा नहीं क्यों पा था ना पूछा उड़ तक ही बेचारे हैं। इब देखो और शिकारे के पीछे कितने पड़े थे जब जान तो मारने हो रहे थे ना, कुछ भी नहीं हो, उसका घर भी खुल गया, कल परसों मुहूर्त था उसका बेचारे का 11 तारीख का, तो कुछ नहीं है बेचारे सिर्फ उड़ तक ही है अपना गुस्सा जाहिर करना किसी पार्टी की भक्ति में। अपना जितनी वीडियो पर गाड़ी आवेगी उतनी वीडियो चलेगी, ये भी एक सच्चाई है, जितनी गाड़ी आवेगी उतनी वीडियो चलेगी। अच्छा मैडम गुमशुदा बच्चे हो रहे हैं जो दिल्ली में, उसकी बात कर सकते हैं? नहीं ये टॉपिक नहीं। अच्छा चलो ठीक है आप अच्छा भजन सिंह जी आपका एक सबसे पहला क्वेश्चन था भाई आपका नाम क्यों पड़ा, वो नहीं पूछा आपने मेरे से। सबसे पहला क्वेश्चन था ये भाई आपका नाम भजन सिंह किसने रखा था? यू मेरे दादी ने रखा दोबारा था। क्वेश्चन करो दोबारा और सबसे पहला क्वेश्चन है मैंने जो आपका पढ़ा था ना प्रश्न पत्र सा उस टाइम लिख रहे थे इसमें, भजन सिंह जी आपका नाम भजन सिंह किसने रखा? यू जो मेरी दादी है ना, मेरे गांव से 2 किलोमीटर रायपुर गांव में और एक मेरी दादी है, उस टाइम मतलब जो मेरे बाप का नाम था ईसम सिंह वो भी गांव में किसी दूसरे ने रख लिया, फिर मेरे चाचा का नाम था दलील सिंह वो भी गांव में किसी और ने रख लिया अपने लड़के का, फिर आया कंवर सिंह मेरा चाचा जो तीसरे नंबर का तो ऊपर तो दूसरे नंबर का तो वो भी गांव में किसी और ने रख लिया, फिर आया जगीर सिंह मेरा जो चौथे नंबर का मेरा डैडी का भाई है सबसे छोटा वो भी गांव में किसी और ने रख लिया। मेरी दादी बोली ऐसा नाम रखूंगी जो गांव में कोई नहीं दूसरा गोंडा में वो नाम नहीं पड़ेगा। अच्छा। तो मेरा भजन सिंह उस टाइम भजन लाल हमारा मुख्यमंत्री था हरियाणा का। अच्छा। उस टाइम मेरा नाम धरा था भजन सिंह। कौन सा सन है आपका बर्थ का? मेरा 1/4/1983 मेरा डेट ऑफ बर्थ था
और फिर मेरा भाई पैदा होया, मेरे भाई का नाम धरा चौधरी चरण सिंह, जो हमारा प्रधानमंत्री था, जयंत चौधरी के दादाजी हैं, जो महेंद्र सिंह टकैत के, महेंद्र सिंह टकैत के, जयंत चौधरी का दादा, अब महेंद्र सिंह टकैत का उसके दादा का चौधरी चरण, दादा का उसका बाप, दादे का नाम था चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री था। हाँ जयंत तो चौधरी चरण सिंह मेरे भाई का नाम है छोटे का, और भजन सिंह मेरा नाम है। तो दोनों नाम मेरे दादी ने रख रखे मारे, और ऐसे रख रखे आज तक मैंने अपने नाम का दूसरा बंदा हरियाणा में पाया ही कोई नहीं। भजन लाल तो मैं कहता नहीं, चलो कुलदीप बिश्नोई के बाप लोग भी लाल था, भजन सिंह और चरण सिंह है, दो नाम मैंने दोबारा सुनने नहीं मिले किसी के। अच्छा भजन ये मेरे दादी का करे कमाल है। अच्छा भजन सिंह जी, जब आप कोई ऐसी लाइव वीडियो आ जाते हो, जब आपके ऊपर प्रेशर आता है, तो फिर कैसे फेस करते हो उस प्रेशर को? डिलीट किया आपने वीडियो? मैं बताऊं इसका क्या कारण। लोगों को गुस्सा हुआ नहीं, ये सारा गुस्सा एक वीडियो लाइव 72 घंटे चलेगी, 72 घंटे तक, मतलब 3 दिन तक उस वीडियो चलती रहेगी। आज पहले दिन 50,000 लोगों ने देख ली, दूसरे दिन लाख लोग और देख लेंगे ना, तीसरे दिन तक वो 2.5-3 लाख, 10 लाख पर कोई वायरल हो जाए, 20 लाख पर भी चली जावा, 50 लाख पर भी चली जावा। पर उसमें जो गाड़ियां उसने लेकर धमकी वीडियो ने कुछ भी आवेगा 72 घंटे तक आवेगा। अच्छा 72 घंटे तक सिर्फ जो कोई फोन आवे, कोई धमकी आए, कुछ भी आवेगा, 72 घंटे तक मैं अपने फोन को लॉक लगा दूं। उसमें मेरे पास सिर्फ जो नंबर मेरे फोन में आया वही फोन कर सका। ज्यादातर लोग अननोन नंबर पे थे, बाहर देश से फोन करा, गालियां देने खातर, धमकी देने खातर, जो भी आ मैंने भी इनका आ रहा 4-5 साल हो लिए मैंने इस काम कर देना। तो मैं अपने फोन के लॉक लगा दूं। उस पर जो फोन मेरे मोबाइल में ऐड नहीं है नंबर, उस पर मेरे पास फोन ही नहीं आने का, ना व्हाट्सएप कॉल आने की, ना वैसी कोई कॉल आने की। जो फोन ऐड आ, मेरे घर वाले का ऐड आ, मेरे भाई का ऐड आ, मेरे चाचे का ऐड आ, मेरे ढाबे पे का ऐड आ, मेरे नौकर का ऐड आ, मेरे मच्छी के फार्म पर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनका, सिर्फ उन्हीं के कॉल आएंगे मेरे पास। अदरवाइज किसी का भाई अमेरिका का कोई फोन कर रहा है धमकी देने खातर, कोई रिकॉर्डिंग उस पर छोड़ देगा, व्हाट्सएप पर गाली देगा, न्यू कर देंगे, वो कर देंगे, वो मैसेंजर में कर देगा, फेसबुक मैसेंजर में, उसको मैं कभी रिप्लाई नहीं करता, लोग मारा रागा कर दिया, बात खत्म। वो 72 घंटे के बाद कुछ नहीं, तो बिल्कुल नॉर्मल मैं अपने फोन के सारे ताले खोल दूं, जो जिम में अगली लाइव आऊंगा तो उस टाइम फिर लोग लगा दूंगा। मैं 8-10 दिन में एक लाइव करूँ, मतलब हफ्ता कम से कम निकाल दूं, कई बार हो जाए जल्दी जल्दी, नहीं वैसे हफ्ता निकालने की कोशिश करूंगा। भजन सिंह जी ने आज तक सच दिखाने की सबसे बड़ी कीमत क्या चुकाई है? सच दिखाने की यही, पहला मेरा ढाबा तोड़ा, फिर मेरा मीटर तार लिया ना, मीटर तार लिया, मैं कोर्ट में भी गया, मैंने केस लड़ा, 2 महीने मीटर छोड़ा, इतना तेल फूक्या डीजल का, कोर्ट ने कहा भाई जी किस पर्पज से मीटर तारा, वहां बोले भाई हमने मीटर उतारा, इसके ढाबे पे एनओसी को नहीं। कोर्ट बोली भाई अगर ढाबे पे एनओसी नहीं है तो था ना मीटर देने से पहले बात पूछनी थी, हम मीटर लाकर उसके बाद यह बात कह रहे भाई एनओसी को नहीं, कंटिन्यू सारे बिल भर रहा, तो मीटर उन्होंने रिलीज कर दिया मेरा। उसके बाद बाथरूम लैटरिन घेर दी एक बार, और एक पर्चा चलाया था मेरे को फॉरेस्ट विभाग ना, ढाबे का जो पार्किंग आपने देखी होगी, उसमें पेड़ लगा दिए, 5 पेड़ थे छोटे छोटे, गड्डी चढ़ेगी, पेड़ तो टूटेंगे, सो मैं मुकरदा नहीं हुए, मेरे पेड़ नहीं तोड़े, पेड़ टूटे हैं, 5 पेड़ थे, उनका 1,47,000 रुपए जुर्माना लगाया था कुरुक्षेत्र फॉरेस्ट कोर्ट में, वो केस मेरे पर चल रहा। इब लोग तो वकील मेरा कह रहा है 147 आज भर दे तो आज भरी है, और वैसे जज इसमें कंसेशन दे देगा बाद में, जैसे जुर्माना लगा देगा ना जज, इसमें 10-20 हजार रुपए भर का तो ना छोड़ देगा, पर उसके लिए इतना तारीख लगानी पड़ेगी, उस टाइम तक अड़ा रहना पड़ेगा। वो मेरे को मेरे से 4 साल हो गए मैंने तारीख अंदर, उसमें कंटिन्यू तारीख लगा रहा है, वकील कर रखा, और पांडा छुटाना हुआ जी 147 भर दे, और जैसे कुछ कंसेशन लेना हो 10-20 हजार भर रहे हो, तो उसके लिए तारीख लगानी पड़ेगी, मैं तारीख कंटिन्यू अपने लगा। मतलब अगर देखा जाए कि अगर कोई एक आम आदमी को फंसाने पे आ जाए तो फिर उसके पास इतने वो हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मतलब पिछले कुछ दिनों से जो वीडियो मैंने यूसीजी कानून ते कल एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद कंटिन्यू ढाबे पाते रहे, ढाबे पे जीएसटी नंबर नहीं है, तेरे ढाबे पर यू लसस सदे हो, एक फूड वाला लसस सदे हो 15,000 रुपए का, वो ले लेगा तो तेरा सारा खाना ठीक है, बस वो लसस जिधर प्रदूषण की पर्ची हो जाएगा, चल गाड़ी साड़ी कितना तुम मर रही हो, 100 रुपए की पर्ची कटवा लो तो आपका प्रदूषण ठीक हो जाएगा, वो लसस से खातर। फिर इस खातर जीएसटी वाले बार बार परेशान कर रहे, फिर रास्ते वाले भाई तना रास्ता खोल क्यों, मैंने 1500 जोड़ लड़ा के जारी सरकार उठा दिया। तो मतलब इसमें इन्हें पता भाई एक आम आदमी करते दबाया जा सका कितनी इसके बाद, आम आदमी मैंने सोचा भाई तेरे के लोग कोई लग नहीं रहा, ये मेरा सारा का यू ही है भाई, सच का साथ कोई नहीं देता, सच का साथ हर एक लोग के जो भी मनस रात मिला यू ही जवाब है भाई, सच का साथ कोई नहीं देता। अरे तो शुरुआत कर, तो के बारे में कहने लग रहा तो दे रहा सच का साथ, लाडो में वोट तो देने का भाई करते, वोट तो देने का, तो शुरुआत कर, तो मेरे के लोग तो अपने आप बदलेगा, अपने अपने लोग करना देख कर बदलेंगे, तो खुद ही नहीं बदल रहा तो खुद वोट तो किससे देवेगा। इब मेरा भाई कमेंट करता अगर भाई इतनी वोट आई तेरे पास, भाई इतनी वोट आई तो पार्टी में जुड़ रहे थे, इस करके तो आई, तो बैठ गया बीजेपी कांग्रेस में, मेरा कसूर बताओ भाई, तेरे भाई का कसूर था, तो अपन तो चुनाव लड़ा, जबकि मैंने आपसे बताया 3 पार्टी के मेरे को ऑफर थे, किसी को टिकट पकड़ सकूंगा, खर्चा भी नहीं करता।
आम आदमी पार्टी की जिसने टिकट पकड़ी लाडवे थे उसके गलो भाई मेरी बात हुई फॉर्म सब भरे करा कॉपी जमा करवाया करा पार्टी ने खर्चा दिया चुनाव लड़न का जेजेपी वाले भी खर्चा दे रहे थे कुछ जाट भी गलो लगन के तैयार थे मेरे जो जाट के गांव थोड़ा क्या जाट मान नीम तड़ा बला करे था मोड़ थोड़े तक निकले करे थे एक गांव में नीरे जाट भाई बटड़े हो गए थे बोले भाई जेजेपी की टिकट हम दुआवेंगे तो ना हम तेरे गलो चलेंगे पर तना दूसरी चुनाव लगे पार्टी को चुनाव लड़ना पड़ेगा फिर मैंने सोचा कभी इसका मना नुकसान नहीं हो जाए इस चीज का मैं बिल्कुल अपने ऊपर कोई दाग नहीं लगने देना चाहता भाई अपन निस्वार्थ भाव के चलेंगे आजाद चलेंगे जिस तरह किसान कार्य था हमारा राजनीतिक और वोट फिर ना नोटा पर ना किसान पर वही बीजेपी कांग्रेस पर वोट और किसी को वोट ही नहीं। अगर आप लोग आपको आज के टाइम में लोग देख रहे हैं अभी लाइव उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि क्या कितना भी कुछ करो बट इंडिपेंडेंटली चुनाव मत लड़ो। कहीं ना कहीं मैंने कभी कसूर नहीं मानता हमारी जो जनता इसका भी कसूर नहीं है बेचारी का इतनी दोषिया भी कोई नहीं है उसका भी उदाहरण है उसका पता क्या उदाहरण है 11 सीट दुष्यंत चौटाला ने दी लोगों ने दी इन्हीं लोगों ने दिए जेजेपी को दी 11 की 11 सीट दुष्यंत चौटाला ना बीजेपी की गिरवी धर दी फिर इस जनता ना देवतुल्य जनता ना इस जनता जनार्दन ना 7 आजाद विधायक बनाए 7 के साथ वो भी बीजेपी में पहुंच गए फिर यहाँ बेचारे मतलब मेरे जैसे आदमी ना लगा लो और किसी आदमी ना लगा लो भाई यह सोच बन गई जाना तो इन्हें साड़ा उठिया तो इससे बढ़िया हम अपनी वोट उठा पा लेंगे इनका भी विश्वास उठ गया इनके साथ भी हमेशा धोखा ही कर गया चाहे जयंत चौधरी ने लगा लो वो खुद कह रहा था मैं चुन्नी थोड़ी उपलट जाऊंगा दुष्यंत चौटाला के बारे में मैंने बात की थी उस टाइम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के गठबंधन कर लिया था थोड़ा दिन पीछे 2 महीने में पकड़े चुन्नी वो तो मैंने वैसे ही कह दी थी बात वो खुद ही चुन्नी बन गया वो पलट गया वो भी बीजेपी में पहुंच गया तो नीतीश कुमार आ कभी लालू गलो कभी बीजेपी गलो कभी लालू गलो कभी जी भाई इसमावा तो जंगल राज हो जा लालू मावा नीतीश कुमार बीजेपी में जाओ मंगल राज हो जा यहाँ बात ले रहे हैं और कुछ नहीं एक दूसरे के खिलाफ नुकसान किसी को कुछ नहीं पहुंचाना। अब कहा ना जैसे ये आप राजनेता के कभी भी बयान देख लियो किसी में ये जब भी एक दूसरे को गाली देंगे ना तो कांग्रेस वाले देंगे बीजेपी ने कहा और बीजेपी वाले देंगे कांग्रेस का नाम लेगा व्यक्ति विशेष पर अटैक नहीं करते हैं किरण चौधरी ने कहने का नहीं करे क्योंकि उन्हें पता है किरण चौधरी के तक तेरी थाली की बैंगना कदूर ना रिटक जाएगी या कभी भी किसी को कुटरघात करेंगे तो ये कांग्रेस में इसके कुलदीप बिश्नोई के बयान देखू मैं अब कांग्रेस ने ये नहीं किया कांग्रेस ने देश को लुट्टा फलाना डिगड़ा उड्डा पता नहीं अटैक कर रहा देवेंद्र उड्डा पता नहीं अटैक कर रहा उन्हें पता कि तक दिन पे टिकट लेनी पड़ जाए कांग्रेस माना पड़ जाता ना आज बीजेपी में तो ये कभी भी अगर ये लड़ाई बजावेंगे बीजेपी कांग्रेस ने क्या कहेंगे व्यक्ति विशेष का तो ना पता ये तो मार रही है किसी भी टाइम मारे लगा सका किसी भी टाइम हमारी पार्टी ज्वाइन कर सका व्यक्ति विशेष पर कभी भी हमला नहीं करते पार्टी का नाम लेकर लड़ेंगे। मैं आम जन के हिसाब से पूछूं आम जनता के हिसाब से एक बहुत समय किसी पार्टी का साथ देना और फिर किसी भी वजह से दूसरी पार्टी में चले जाना चाहे वो बीजेपी से कांग्रेस में गया कोई चाहे कांग्रेस से बीजेपी में वो नेता कितना रिलायबल है नहीं तो उसका कोई स्टैंड ही नहीं है फिर उन्होंने मतलब अपने फायदे के लिए ज्वाइन करी ना दूसरी पार्टी। हाँ। आज यू इसमें लगा लो पंजाब में टोटल ही कांग्रेस वाले बीजेपी में घुसने लग रहे 1 मिनट के लिए कांग्रेस के सारे देश में बीजेपी गाड़ियां दिन फिर रही तो सुनील जाखड़ था कांग्रेस का सांसद था पीछे थे बीजेपी में आ गया रवनीत बिट्टू था कांग्रेस का सांसद था पीछे 10 साल का बीजेपी में आ गया उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत सिंह कौर बीजेपी में आ गई और उसके पहले एक और था जो सांसद था मुख्यमंत्री था पंजाब का कैप्टन अमरिंदर बीजेपी में आ गया और उसकी पत्नी 5 बार की सांसद बीजेपी में आ गई तो सारे के सारे यही पंजाब में सारे के सारे कांग्रेस युक्त बीजेपी होगी और कल लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस की तो सेना लेकर लड़ाई लड़ रहे थे तो कांग्रेस ही सारे अपने में ला लिए एक मोटा सा था पूरा मुच्छे सियाड़ा आम आदमी पार्टी की टिकट रिंकू तो बीजेपी ने उस पर प्रेशर गिरा उस पर कई घोटाले के केस दर्ज थे ईडीसीडी के घरों में जी बीजेपी में ज्वाइन करवा कर 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़वाया उसका यू रवनीत बिट्टू का घोटाले के केस थे वो मैंने आपको बताई रहा कि जो इस राजनीति में आया घोटाला में कड़ी निकड़ी करना ही करना तो करना तो बीजेपी पे इस टाइम ईडीसीडी और पावर दूर सेंटर तक पैसे की धन बल की कमी नहीं तो उसकी मजबूरी हो जाए बेचारे के आना फिर वो अपनी खुशी से भी नहीं आना चाहता हो ना तो मजबूरन आना पड़ जाए। बेसिकली अगर देखा जाए भजन सिंह जी आज के टाइम में जो किसान है वो सिर्फ वोट बैंक है सारी जनता ही वोट बैंक है किसान क्यों ये जितने हमारे माननीय मंत्री बना सारा जात बिरादरी के नाम पर बन रहे ए टू जेड पार्टी की भक्ति के नाम पर बन रहे या आप लगा लो राम कुमार कश्यप कभी आपने नाम सुना जनता खातर कोई आंदोलन कोई संघर्ष इब किसान नगर इतनी बड़ी धांधली हुई या बुढ़ापा पेंशन काट दी गई या यूसीजी बिल जो लेकर आए मेरे एक भाई कमेंट कर रहा था थोड़े दिन पहले मेरे पेज पर बोले वो ओबीसी वर्ग तो ही हमारा प्रधानमंत्री है ओबीसी वर्ग हमारे राष्ट्रपति है और को तो कह रहा भाई ओबीसी ते महत्व नहीं दे रही बीजेपी
मगर ओबीसी वर्ग की तरह प्रधानमंत्री, ओबीसी वर्ग की तरह राष्ट्रपति, उसके बाद भी यूसीजी बिल लागू नहीं करवा सका, फिर कहां का प्रधानमंत्री, कहां के राष्ट्रपति? यूसीजी बिल मतलब देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने लेकर आने वाले हैं, और वही उन्हें लागू नहीं करवा सके मुख्यमंत्री महारासानी ओबीसी वर्ग थे, फिर भी वो बिल लागू नहीं हुए, फिर तो इसका मतलब देश